हाँ यार, तो क्या खबर, कैसा रहा जर्नी हैप्पीनेस सीरीज का? और व्हाट वुड यू लाइक टू डिस्कस अबाउट इट टुडे? उसको आगे किस तरह बढ़ाना है? क्या चैलेंजेस हुए? क्या चीज अच्छी हुई, क्या चीज अच्छी नहीं हुई? मुझे सर मैं शुरू करूं। जी बिल्कुल शुरू करिए नेता। बताएं क्या खबर। हाँ सर, पहली चीज पहली एपिसोड से जो मैं एक चीज बताऊंगी, मेरी पहली जो चीज थी जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की और जिसने मुझे बड़ा फायदा दिया, एक तो ये था कि अपने मतलब पसंदीदा चीजों के ऊपर वापस से करना, उसको हम्म। वापस से अपनी लाइफ में इंक्लूड करना। वो आपको हम्म। वाकई में बहुत थेरेपेटिक होता है। तो मैंने देखा कि क्या चीज मुझे जो है ना, उसमें मजा आता है मुझे करने में, तो मुझे किसी भी चीज को क्रिएटिव काम करने में मजा आता है। और दूसरा वंडरफुल। ये कि जो आपने कहा कि अपनी स्ट्रेंथ ढूंढो, तो इस मतलब उस पे जब काम किया और जब मैंने वो ढूंढा तो मुझे पता चला कि हाँ, स्ट्रेंथ तो है, कुछ कुछ स्ट्रेंथ हैं जिन पे काम हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया हम्म। तो लिटरली मेरे कनेक्शंस के अंदर मतलब सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टू बी ऑनेस्ट, मैं जो हूँ अभी तक जर्नलिंग सही से नहीं कर पाई, क्योंकि ये एक चीज है जिसको जो हमेशा मुझे चैलेंज फील होती है। मेरा आता है जर्नलिंग करने का, और इंशाल्लाह ये अपने आप से एक वादा है कि मुझे मैं कर लूंगी। इसका हम हल भी मैं निकाल रहे हैं आपके लिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। तो मुझे बड़े और दूसरा ये कि आपने जो कहा कि अपने फ्रेंड से मिलना, फ्रेंड सर्कल से मिलना, उसका हमेशा से इफेक्ट होता है। और इत्तेफाक से, और इत्तेफाक भी हुआ और अच्छा हो गया कि मेरी मेरी फ्रेंड से मुलाकात हो गई। अच्छा, हमने अपना एक पुराने स्कूल का ग्रुप बनाया हुआ है, तो हम उसके अंदर कोई मौजू छेड़ते हैं तो एक दूसरे से कनेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह एक रहता है। फिर कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनसे कुछ नाराजगियां थी, उनके साथ जो है ना अपने आप को जरा मजबूत करके उनके साथ वापस से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की। और वहां से रिस्पॉन्स जब आया तो एक अलग सी तसल्ली हुई। और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों से भी जब कनेक्शन जोड़ा और उनकी मदद करने की कोशिश की, जो पता था कि पलट के आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, खास तौर पे ऐसे लोगों को जाके जो है ना टच किया, कि जो पता था वो करेंगे ही नहीं मदद आपकी। ओ। तो मैंने जान इसलिए, ताकि ये है कि वो एक रिटर्न वाली जो बात आ जाती है ना, बस वो रिटर्न सिर्फ इतना था जो उनका यार थैंक यू आता है। वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते तो आपने उनको टच कर लिया जाके? यार ये तो बुरी बात, टच तो नहीं करना था। बात कर मतलब लेती काफी था। उनके साथ कनेक्ट किया, उनकी हाँ। हेल्प की, और वेरी गुड। उनके साथ जो ना कुछ अच्छा करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो रिजल्ट था वो बहुत अच्छा था। मेरे मेरी हैप्पीनेस यकीनन बढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा भी जो चीजें थी, उस पे काम करना है। लास्ट वाली एपिसोड के अंदर जो वूप का कॉन्सेप्ट है वो हम्म। बहुत जबरदस्त है, और मैंने आज अपनी बेटी को बता भी रही थी कि इस पे काम करना है हम सबको मिलके, खासतौर पे जो बच्चे बड़े हो गए हैं मेरे, जो इस चीज को समझ सकते हैं। इवन मैं छोटे बच्चों के साथ भी इंशाल्लाह करूंगी ये, क्योंकि ये बिल्कुल हर सही किसी है। के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि जो बच्चे इंशाअल्लाह। अब बड़े हो रहे हैं तो उनके लिए तो फायदेमंद है, छोटे बच्चों के लिए भी फायदेमंद है। बिल्कुल ऐसा ही वैसे है। शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं बैठे हुए लाइन में। अच्छा, जज़ाकल्लाह सर। आज का मकसद मैं फिर एक दफा बता दूं। आज का मकसद आप लोगों के साथ बैठने का ये है कि नॉट जस्ट आप लोगों के एक्सपीरियंसेस तो आप लोगों ने कमेंट्स में भी शेयर किए हैं, जनरली हमारी बात भी हुई है, ग्रुप पे भी हमारी जो कोचेस टेबल पे डिस्कशंस हुए हैं और बहुत प्रोडक्टिव हुए हैं माशाल्लाह। फॉर टुडेज सेशन आप लोगों के पास ये मौका है, ये घंटा डेढ़ घंटा है कि आप लोगों को हैप्पीनेस सीरीज के कंटेंट से रिलेटेड या उसके अलावा भी इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू इम्प्रूव इन योर लाइफ, जिस पे आप बात करना चाहते हैं, तो ये सेशन का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के साथ कोचिंग इस एक डेढ़ घंटा कर सकूं। तो आज का मकसद ये है कि वो कोचिंग जो मैं खुद वैसे ही बहुत कम करता हूँ अपने कोचेस के अलावा, लोग मतलब आई डोंट टेक अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, बट डिस्पाइट ऑफ दैट ये सेशन इसलिए है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं कि अच्छा आपने क्या सीखा, ये वो वाला सेशन नहीं है। ये सेशन है कि एनीथिंग दैट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ दैट यू वुड लाइक टू डिस्कस, एंड मोर इम्पोर्टेंटली दैट इज कनेक्टेड टू यू बीइंग हैप्पियर। और वो हैप्पीनेस के जो पैरामीटर्स हैं वो हमने क्योंकि हैप्पीनेस सीरीज में डिस्कस किए हैं, तो आप लोग एक बहुत बेहतर पोजीशन पे हो डिस्कस करने के लिए। तो आज का मकसद ये है कि आप लोग जहां जहां आपको लगता है ना कि यार यहाँ पे मुझे अभी लाइफ में ना यहाँ यहाँ पे कुछ जरूरत है इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेलेंस कम हो रही है, तो इस सेशन का मकसद ये है कि हम उस पे बात कर सकें और इस पे बड़ा स्पेसिफिक जो जो शेयर करेगा वो उससे ज्यादा फायदा उठाएगा। बाकी लोग जो हैं वो उस डिस्कशन से, उस कन्वर्जेशन से ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे। तो आज का मकसद क्योंकि ये तो हम सबको पता है ना, हम सबने एपिसोड देखे हैं, तो हमें पता है कि अच्छा पांचवें एपिसोड में क्या बात हुई, क्या कर रहे हैं हम, क्या करना है। अब आज का ये है कि उन कामों को लेके जो हमने उन एपिसोड्स में डिस्कस किए, या उसके अलावा भी कोई ऐसी चीज
लाइफ में जो आपको लगता है यार आई एम हैप्पी अदरवाइज बट दिस इज वन एरिया दैट आई जस्ट कांट क्रैक। तो वो जो एरिया क्रैक करने की बात है ना, मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं, एंड बाय द एंड ऑफ इट वी गॉट, वो जो गिव अवेज वाली बात थी, वो भी जितने लोग मेरे पास फॉर्म आए उसमें से आई एक्चुअली स्पेसिफिकली फिगर्ड आउट कि किस किस को क्या क्या चीज फायदा दे सकती है। तो वो भी मैं सर इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस सेशन बता दूंगा। तो ये बताएं मुझे सब लोग, कोचेज और नॉन कोचेज दोनों मिलके, कि भाई कहाँ हेल्प की जा सकती है। जी रबिया, आपका ले। सबसे पॉजिटिव चीज जो सर मुझे लगी ना, एक्ट ऑफ काइंडनेस ऑब्जर्व करने वाली बात, मतलब इट इज हम्म। सो लाइफ चेंजिंग। मतलब मुझे ना आदत थी, मैं लोगों को थैंक यू कहती थी, लेकिन हम्म। मतलब जस्ट कि किसी ने फेवर किया तो थैंक यू बोल दिया, डांट सेट। लेकिन जब मैंने उसको फील करना शुरू किया ना, तो मेरे मतलब रिलेशनशिप्स इतने इंप्रूव करने शुरू हो गए कि मैं आपको, यू कांट बिलीव इट। मतलब अब घर में काम हो हम रहा गए। होता है, सब कर देते हैं, एक दूसरे का काम डांट ठोक के, मतलब एक बार हम उसको एक नॉर्मल ट्रीट करते हैं। लेकिन जब हम्म। आई लिटरली फेल्ट इट ना, तो यार ये मतलब कोई बंदा मेरे लिए एफर्ट कर रहा है। मतलब हस्बैंड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मेरे लिए कोई चीज लेकर आए हैं, जस्ट ही टर्न ऑन द फैन, अब मामा है, मामा ने कोई काम करके दिया है, इवन के बच्चे भी। तो मतलब आई वाज सो सो ग्लैड कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे लिए लोग हैं। मतलब मेरे इतने जबरदस्त कनेक्शंस हैं कि जो मेरी लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, कि मामा ने खाना किसी को डाल के दे दिया, ये मुझे सर्व कर दिया खाना। बट दैट्स अ बिग डील। मतलब मुझे इस चीज से ना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत 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 एम्पावरमेंट मिली है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिलेशनशिप्स बहुत इंप्रूव हुए हैं, और लोगों के लिए ना दुआ निकलनी शुरू हुई है। सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन चीज कि मतलब दिल से ना उनके लिए दुआ निकलती है कि यार ये किसी ने मेरे लिए खातिर कुछ किया है। मैं फिर से कहूंगा, जो अच्छा हो रहा है और वो हो रहा है। चैलेंज कहाँ आ रहा है वो बताओ, अगर आ रहा है चैलेंज तो। यहाँ आ रहा है कि ना, थोड़े से ना इनर कॉन्फ्लिक्ट टाइप, या हैप्पीनेस अपना थोड़ा सा, कल एक सिचुएशन ऐसी हुई कि आई वाज हम्म। लाइक गोइंग के आई एम गुड, आई एम हैप्पी, डजंट एनीथिंग डजंट मैटर टू मी ना। ठीक है। मतलब ठीक है, हैप्पीनेस इज अ स्टेट, ठीक है, खुश रहना है, दैट्स मतलब जो मर्जी हो रहा है, वी हैव टू बी हैप्पी। तो उसमें हुआ कि कि जबरदस्ती आप था। कल मुझे ना एक ऐसी सिचुएशन आई है, तो आई एम लाइक के ना, यार अब मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ। अब उसमें थोड़ा सा ना एक वो चल रहा है, मतलब मेरे माइंड में थोड़ा सा चल रहा क्या हुआ है ऐसा? कि यार ये ऐसा वो वैसे बड़ी अजीब सी बात थी, मतलब बड़ा स्टूपिड सा इशू था। मतलब मुझे हुआ कि हस्बैंड इज लाइक के ही वाज मोर हेल्पफुल टू समवन एल्स देन मी। हम्म। तो मुझे आपसे हुआ ज्यादा कि किसी यार और की मेरे, हेल्प कर दी। हाँ किसी की और, मतलब वो सिचुएशन भी ऐसी थी, बनती भी थी, आई वाज, मतलब मैं अपने आप को सारा कुछ फीड कर रही थी अपने माइंड में कि यार यहाँ पे बनती थी हेल्प, देखो हमें भी सवाब मिला है, सब कुछ है। बट आकर ना फिर मुझे थोड़ा सा हो कि यार मेरी खातिर तो नहीं ये काम हुआ था, मेरी खातिर तो इतनी इमरजेंसी में कुछ नहीं हुआ। तो वो चीज ना मुझे ये कहीं ना कहीं बॉदर कर रही है। और आपकी जगह किसकी खातिर हुआ ये बताया जा सकता है? सर अपनी उनकी फैमिली की खातिर हुआ। बहन भाई के लिए, वालदा वालिद के लिए, किसके लिए? सर वो एक्चुअली ना उनकी फैमिली में डेथ हो गई एंड ही हैज टू गो ना, तो गाड़ी हम्म। हमारी खराब थी, बड़ा स्टूपिड सा इशू है। तो तो आई वाज वेरी, मतलब काइंड टू हिम कि ठीक है नहीं जाते कोई, दैट्स फाइन, बाइक पे चले जाएंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। मतलब मैंने कोई इसी चीज का इशू नहीं बनाया, बिकॉज आई वाज हैप्पी ना, तो मुझे हर हम्म। चीज से हैप्पी रहना ठीक था। है। अब जब हुआ तो कल गाड़ी एकदम ठीक भी हो गई सारे उसके, मतलब वो ऑब्वियसली चीजें चल रही थी बीच में ना। ठीक तो है। एंड वो गाड़ी लेके चले गए। तो मतलब मुझे हुआ कि यार जब मेरे लिए भी तो हो सकता था ना, इतनी इमरजेंसी में, अगर ये जरूरी तो नहीं कि मेरे लिए बहुत कोई इंटेंस चीज होती तब भी मैं जाती। मतलब अच्छा। इफ आई वांट टू गो फॉर द आइसक्रीम ही कैन टेक मी ना। तो अल्लाह हाउ डजंट मीन स्वीट। कि इसमें बहुत, कितना स्वीट मसला है। तो मतलब मुझे इतना फील हुआ कि यार ऐसी बात, तो अब आपने पूछा तो मैंने ना, मतलब वो मेरे अंदर मुझे एक था ना, हाँ। चीजें बबल्स बन रहे, तो आई जस्ट एक्सप्रेस्ड। नहीं, कभी कभार पता है एक्सप्रेस तो करके भी इंसान बेहतर फील कर लेता यस, वो जर्नलिंग मैं ना सोची थी मैं जर्नलिंग करूंगी, पर रात को मेरा अपना ही इतना मूड खराब था, तो मैंने कहा छोड़ो पड़ा, क्या करनी जर्नलिंग, आई एम हैप्पी। तो फिर आई वाज है। लाइक चलो ठीक है कोई बात नहीं। दो बातें सबकी लर्निंग के लिए। सबसे जी पहले, अगर कोई चीज हमारे लिए मसला है तो उसको स्टूपिड बोलना। आप किसी दोस्त को कोई मसला बताओ और वो आपको बोलिए तो कितना जी। स्टूपिड मसला है, आपको अच्छा लगेगा? नहीं सर, तो अपने आप को क्यों बोलते हो ऐसे? सर मुझे क्योंकि लगता है कि मोस्ट ऑफ अगर द टाइम्स मसला मेरे क्वेश्चन, है तो फिर स्टूपिड होता तो होता नहीं। अगर फील हुआ है तो कुछ उसके पीछे बात है। जब तक उस बात को परस्यू नहीं करेंगे ना, सिर्फ ये कहेगा अरे तो स्टूपिड है, परे डालो, यस तो अपने साथ जस्टिस नहीं होता ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे मैं कोचिंग के पर्सपेक्टिव से बोलूंगा तो ये कहूंगा कि अगर आपके लिए कोई चीज मसला है तो हाउ इज इट स्टूपिड? इफ इट मैटर्स टू यू देन इट्स नॉट स्टूपिड, राइट? दैट डजंट मीन ना कि वो अगले के लिए तो मैटर करे। ही हाँ वुड बी मगर लाइक यार तुम, अग्रीड। सबसे पहले तो ये अपने आप को ये बोलना बंद करो कि मेरी ये सोच स्टूपिड है। सोच है, सोच ऐसा हो सकता है कि वो सोच मिसगाइडेड हो, या उस सोच की डायरेक्शन ऐसी हो कि जो पॉजिटिव ना हो।
ठीक करनी है, मगर अपने आप को कहना यार ये क्या स्टूपिड बातें लेके मैं खुद बैठ, तो वो अपने अपने आप को डिसरिस्पेक्ट तो ना करो। स्टूपिड का जो लफ्ज है वो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है। यस, यू आर राइट, यू आर ठीक है, राइट, इट इज। इट्स अ मैटर ऑफ, सिर्फ सिर्फ एक फूड फॉर थॉट है। यस, आज दूसरी भी वो बात बात ना, जैसे अपने आप को लेबल करेंगे वैसे ही होते जाएंगे। ऐसा ही है। दूसरी बात ये कि जब आपने ये उन्होंने आपसे कहा कि, या आप जब कह रहे थे या आपके जब काम थे तो नहीं हुआ और बाद में हो गया, इसका क्या ये मतलब भी हो सकता है कि वो आपसे इतना कंफर्टेबल है कि वो उस चीज को उतना सीरियस नहीं नो, बिकॉज समटाइम्स, बिकॉज आपका रिलेशनशिप माशाल्लाह इतना स्ट्रांग है कि उनको लगता है चलो ये तो अपना ही है ना, ये तो हो जाएगा टाइम के साथ। सर वही तो बात है ना, तो मैंने तो उनको ऑब्वियसली मतलब इनविटेशन था, जाना था कहीं, तो आई आई हैप्पीली वेंट ऑन बाय। मतलब ये बड़ी मतलब मैं कि आपके में क्या घर के मसले लेके बैठ गई है। तो मैंने नहीं नहीं, उबर का भी कहा, मैंने कहा उबर पे जाना है, मतलब ठीक है 2 मिनट का तो रास्ता, बाइक पे चले जाते हैं। तो अब ना फिर मुझे जब ये वाला सीन हुआ है ना, तो उसके बाद से मुझे फील हुआ कि यार ये चीज अर्जेंसी में मेरे लिए भी तो हो सकती थी ना। तो फिर मैंने आप कहा कि यार आपने देखो फिर इसका आप मतलब कितनी है। अच्छी, आप कितनी अच्छी हैं कि आपने वो अर्जेंसी मचाई ही नहीं कि आपके लिए करना पड़े उनको। वो जाकिर खान कॉमेडियन है, वो एक बात बड़ी प्यारी उसने कही, कहता है कि घर पे जो है ना, इंसान को घर पे नहीं लड़ना चाहिए, अपने कजन, बहन भाई, बीवी, बच्चे, क्योंकि जब बाहर जाता है ना, बाहर बहुत लड़ाई है। यस, और मैदान जंग में भी वो खेमे होते हैं जहां शाम को जंग थमती है तो इंसान वापस आता है और रेस्ट करता है, वहां पे फिर काम ट्रू। अर्जेंसी के साथ नहीं कर रहा होता वो, राइट। हम्म। तो ये तो आपकी जीत है ना कि आप वो कंफर्टेबल स्पेस है उनके लिए, कि जहां उनको अर्जेंटली वो काम नहीं करना पड़ता। I hope so. I hope so. तो वो बच्चा बिल्कुल अच्छी बात है ये तो। और माशाल्लाह आइसक्रीम खाने भी बाइक पे चले जाएं यार, क्या है, मैं तो अपनी बेगम से सर बोलता वो हूँ तो बाइक ना चलाना गर्मी। सीख लो। मैं नहीं चलाता, बेगम से तो आप चलाना सीख लो, मैं आपके साथ कहीं जाया करूंगा। मानती ही नहीं नहीं, है मैं मेरी तो बात। मतलब मुझे इन चीजों का नहीं होता कि आई डोंट वांट टू बी मटेरियलिस्टिक, और मैं अपने बच्चों को भी इस चीज का आदी करूं कि नहीं यार गाड़ी पे ही जाएंगे। तो ठीक है, जो उस टाइम पे कन्वीनियंस अवेलेबल है, लेट्स गो ऑन। ठीक है, चलो एंजॉय गुड हो करना है गया। ना, वो तो किसी चीज से भी हो सकता तो है। अब यस, आप देखें ना कि अभी भी आप क्योंकि हंस के जब ये बात बता रही हैं, तो ये भी दिस इज द पॉइंट ऑफ बीइंग हैप्पियर, राइट। यस। शिकवा भी दो तरह से होता है ना, एक तो और ये मैं होता है तो कि देखो यार मेरे साथ, और एक होता है कि चलो मेरे लिए भी करा जा सकता था। वही तो बात है। अब ये आई थिंक उनकी लक ही अच्छी है कि उनके आने से पहले ये बात डिस्कस होगी, तो जरा मेरा माइंड और क्लियर हो गया है। वरना तो फिर मैंने तो जरा बोलना ही था इस दफा, तो सोचा भाई था मैंने, लेकिन मैं बस ये करी सोच रही थी कि बोलना कैसे तरीके से रह कर एक मतलब पॉइंट अपना कन्वे लाजमी करना है। रबिया, आप यू हैव टू किड्स राइट, हाउ ओल्ड आर दे, कितनी क्या उम्र है उनकी? मेरी क्या उनकी? अरे आपकी तीस उम्र थर्टी क्यों थ्री पूछूंगा मैं, इतना इतना डेंजरस नहीं गेम खेलता मैं, बच्चों की तीस पूछ रहा हूँ। थर्टी बच्चों की उम्र, बच्चे एक 4.9 ईयर्स का है, और एक जो है वो 2.25 साल का है। अच्छा, कौन तो, और दोनों लड़के हैं? जी जी, दोनों तो बेटे मतलब हैं। 11 के ही बराबर होंगे। हाँ माशाल्लाह। एंड हाउ वुड यू रेट योर कम्युनिकेशन विद योर हस्बैंड एंड योर रिलेशनशिप विद सर इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। हिम? वेरी गुड, 10 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अमेजिंग। वरना हाँ तो कभी फिर कभी फील होता है कि ज्यादा भी अमेजिंग हो गई है। तो अच्छा है, अच्छा है। ओके, सो दैट वाज अ गुड पॉइंट कि भाई है जो इस तरह की चीजें होती हैं। जी एंड मैंने आखिरी सेशन में जो श्योर। बात की थी कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट हैप्पीनेस, का मतलब ये नहीं कि बुरा नहीं फील होगा कोई सी चीज का, हैप्पीनेस का मतलब ये भी नहीं कि कोई जहां पे चैलेंज है वहां चैलेंज भी महसूस हो, क्योंकि ऐसा होता है और फिर आप जो जितना जल्दी बाउंस बैक करते हो दैट डिटर्मिन्स योर हैप्पीनेस, राइट। और बताएं, और किसी को कोई चैलेंज महसूस हुआ, कहीं और फंसे, कोई और बात हुई? जी अमन। जब फर्स्ट एपिसोड से स्टार्ट हुआ तो मेरा सबसे मेजर चैलेंज था लाइफ अकम्पलिशमेंट, लाइक लाइफ अकम्पलिशमेंट्स का अपना चेकअप करना, लाइक लिखना, लिस्ट करना। और मतलब उसमें मैं अभी भी फंस रही हूँ, बात कि ये मैंने मुझे लिखे अंदाजा हैं है, 4। इसीलिए आपको उस सवाल भेजता रहता हूँ थोड़े थोड़े से जिसमें मैं सोचवाने के और लिए। फंस रही हूँ जिसमें मैं बार बार और फंस जाती हूँ। तो उसमें वहां पे फंस रही थी मैं। लेकिन उसके अलावा लाइक थ्रू आउट द सीरीज जो जर्नलिंग का है, और ग्रेटफुलनेस जर्नल का अलग, that's helping a lot, that's helping a lot in अल्हम्दुलिल्लाह। many things. लेकिन एक चीज है जो मैंने लाइक कमेंट में भी किया था कि आई वांट टू लर्न सेल्फ कंट्रोल, लाइक व्हाट इज द टूल ऑफ सेल्फ कंट्रोल। चाहे वो गुस्सा करना हो, चाहे वो लाइक समटाइम्स लाइक जहाँ पे या कोई बात ऐसी है जो इंसान को नहीं करनी चाहिए हम्म। और आप कर देते हैं। तो मैं अक्सर शायद जब
ये टूल जो है मैं बहुत जगह मिस कर जाती हूँ। तो मैं यही टूल यही स्किल चाह रही थी कि मैं इस प्लेटफॉर्म से वो स्किल सीख लूँ कि लाइक या स्किल का मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि सेल्फ कंट्रोल कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं खुद जो आजकल प्रैक्टिस कर रही हूँ, लाइक ऑब्वियसली बोलने से पहले सोचना, ये चीजें तो हम डेली लाइफ में चीजें चल रही होती हैं, लेकिन अक्सर कुछ चीजें बहुत एब्रप्टली आ जाती हैं, आप उस पर जोर नहीं चलता आपका। ऐसा ही है। तो नहीं नहीं, मेरा तो चल पर्टिकुलरली जाता है, मैं जब तो चला देता हूँ। मेरा तो नहीं चल पा रहा, तो मैं हाँ। सेल्फ कंट्रोल का जो है उस पे मैं रुक रही थी, और मेरे मन में यही चल रहा था कि लाइक हाउ कैन वी प्रैक्टिस सेल्फ अच्छा, कंट्रोल। सबसे सबसे पहले जो है वो, अगर कोई, अगेन जो मैंने रबिया से भी बात की, अगर कोई आपसे कहे, आपके हस्बैंड से पूछा जाए कि आप अपनी वाइफ के साथ कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं, और वो बोले मैं उसको कंट्रोल करना चाहता हूँ, वुड दैट बी अ पॉजिटिव थिंग टू एम फॉर, और समथिंग दैट्स अ लिटिल बिट शेडी? Yeah, I wouldn't say it positive. It's not. ठीक है। एक चीज जिसपे मैं बहुत ज्यादा, और जितना काम कर रहा हूँ उतना समझता जा रहा हूँ, इसके अपने आप के साथ रिलेशनशिप को ना लोग बहुत पीछे डाल देते हैं। दूसरों के साथ रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट भी होगी, एक्नॉलेजमेंट होगी, अप्रिसिएशन होगी, अपने साथ जो रिलेशनशिप है, अपनी अपनी जात के साथ जो काम कर रहे हैं, उसमें ऐसे ही वर्ड आते हैं, कंट्रोल जैसे, राइट? There are better, again, the reason I'm saying this, and because you're a coach, you understand words have power, right? जो Yes. अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उसकी अपनी एक ताकत होती है। तो जब अपने Hmm. आप को कंट्रोल करने की बात करोगे, कंट्रोल किसी भी चीज को किया जाता है, इसका मतलब जानवर को कंट्रोल करने का क्या मकसद होता है कि आपने उसको बिल्कुल अपने, आप गालिब आ गए, आपने उस पे जी। धोस जमा लिया, आपने उस पे अपना अपनी ताकत वो कर ली। यू वुडंट वांट टू कंट्रोल अ फ्रेंड, वुड यू? No, definitely not. राइट, व्हाट वुड यू रादर हैव? अगर आपको लगता है कि किसी दोस्त का कोई बिहेवियर ऐसा है जिसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है, तो वो कैसे किया जाएगा? व्हाट कैन यू डू विद दैम? या अपने हस्बैंड के साथ, अगर आप होता है ना यार, इनका ये बिहेवियर आईड लाइक टू काइंड ऑफ, दिस इज समथिंग आई एम नॉट कंफर्टेबल, हाउ वुड यू डील विद I like when me and my husband have something like this, so we communicate कि ये दैट? बात मुझे सही नहीं लग रही, इसको मतलब कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ला सकते हैं जो हम दोनों के लिए बेहतर हो। बेहतरीन है। अपने साथ ही कितना कर कम is कंपैरेटिवली। that you sit down and have a Yeah. conversation or talk with yourself. जर्नलिंग का भी यही मकसद है ना, कि अपनी थॉट्स हम सामने निकाल के जरा प्रोसेस तो करें। कोचिंग के अंदर भी हम ये जी। कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई आई आस्क यू ना कि कोच किससे किससे कोचिंग ले रही हो, नहीं ले रही, जी। राइट? बिकॉज ये जो आउटलेट्स हैं, दे अलाउ अस टू एक्चुअली हैव दीस कन्वर्सेशंस विद आवरसेल्फ कि यार मेरा ये बिहेवियर है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता। सॉर्ट होती है ना फिर चीजें। जी। गुस्सा कभी भी बेवजह नहीं आता, उसके पीछे एंड यूजुअली कहीं और का गुस्सा कहीं और एक्सक्यूज भी निकल रहा होता है, ठीक है? प्लस अगेन यू गॉट यंग वंस, राइट? और उनकी एज ऐसी है कि इस एज में तो कोई ऐसी माँ मैंने आज तक नहीं देखी जो इस एज में इस फ्रस्ट्रेशन से ना गुजरी हो, कि कहीं ऐसा लगा जी। हो कि बस यार, बस और कितना। बिल्कुल। ठीक है, फिर उसमें वो बच्चों पे भी निकल आती है, फिर वो कभी शौहर पे निकल आती है, बाद में उसका गिल्ट होता है, फिर वो और ज्यादा, इट काइंड क्रिएट्स अ साइकिल। वो एक साइकिल चल रहा है कंटिन्यूअसली। इसके देखो दो दो पहलू हैं। एक तो वही वाली बात, और अगर किसी दोस्त से उसके बावजूद वो या हस्बैंड से वो बिहेवियर कभी, डिस्पाइट ऑफ हैविंग दिस कन्वर्सेशन, कभी रिपीट होता है, तो व्हाट डू यू डू? कम्युनिकेट अगेन। आई ट्राई कम्युनिकेट अगेन? कम्युनिकेट मोस्टली। क्या उनको 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 गिल्ट ट्रिप देने लगते हो, देखो तुमने ये कर दिया, आप देखो अब तो बस, अब तो कर दिया, ऐसा कैसे होता है, बार बार यही करते हो? डू यू डू दैट? यू डू रिपीटेडली टेल देम ऑफ? नो, नो, आई नो अब इट। isn't that what people do with themselves though? जब यस, हो जाता है तो अपने आप को वो रिस्पेक्ट, वो स्लैक कट कर सकते हैं हम या नहीं? आई कैन ट्राई डूइंग इट। आई ठीक है। डू इट एक्चुअली। The most important thing is the kind of respect, the kind of leverage we are willing to give people we love, उसका कोई परसेंटेज भी अपने आप को देने लगे, तो आप you'll have a much better relationship with yourself. हमारे यहाँ स्कूल से लेके कॉलेज, बचपन, पैदाइश से लेके बुढ़ापे तक ना यही सिखाया जा रहा होता है कि अब तुम्हारी नीड्स, नहीं नहीं, इग्नोर दैम, व्हाट आर दे अबाउट। तो अपने आप को वो लेवरेज देना, अपने आप को रिस्पेक्ट देना, अगर कभी हो जाता है कोच, तो उससे सीख के आगे बढ़ना। अगेन यूर अ कोच, यू नो दिस, कॉज इज नॉट अबाउट नॉट मेकिंग मिस्टेक्स, इट्स अबाउट टर्निंग दोज, जो नुकसान हुआ, जो गलती की, उस गलती को लर्निंग्स में तब्दील करने का नाम है। तो अपने साथ जी। अगेन ट्रीट योर सेल्फ and this behavior like you would treat this behavior from a loved one. Yeah. Have that conversation, give yourself that space. अगेन हैप्पीनेस सीरीज में हमने ब्रेक लेने की बात की थी ना, कभी कभी ब्रेक भी लो। मैं कल रात में यही अपने आप को जब वापस रिफ्लेक्ट कर रही थी, तो मैंने यही चीज किया कि लाइक इट्स एक्चुअली रियली ओके टू टेक अ ब्रेक।
ऑफ कोर्स Like ये अपने आप को ये it's okay to take a break. it's important, not fine. just okay, it's a favor you are doing to yourself and जी everybody else that is connected with you. खवातीन का प्रॉब्लम ये होता है कि वो बेचारी बेचारी क्या, वो जालिम अपने ऊपर जुल्म करते हुए हर अपने आप को इग्नोर करके सबके लिए करते रहती है, करते रहती है, खटते रहती है, और वो जो बर्नआउट होता है, उस बर्नआउट में जितना फायदा दिया होता है वो सब जाया कर देती है, जी क्योंकि वो फट पड़ती है, क्योंकि अपने अपने आप को तो इग्नोर किया हुआ था। that's तो वो true. जिसके जिसके लिए खुद को इग्नोर कर रही थी उनका भी फायदा नहीं होता एट द एंड ऑफ द डे। तो भाई इट्स नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट, इट्स समथिंग दैट्स इट्स अ मैंडेटरी। मेरी अनीका से आएंगी तो वो पूछें कि वो होती है, बोलता हूँ भाई प्लीज अपने लिए कोई टाइम निकालो, प्लीज दोस्तों में जाओ, प्लीज वो स्पेस लो, अपनी अम्मी के यहाँ चली जाओ, मतलब सो यू नो आई लाइक, और ऐसा नहीं कि मतलब आई डोंट आई गेट लोनली व्हेन द किड्स आर एट होम, बिकॉज वो आदत इतनी पड़ जाती है। बट जस्ट हैविंग दैट स्पेस, हैविंग दैट ब्रेक विद और विदाउट, क्योंकि आप चलो आप बाहर हो तो आपकी फैमिली से आप वो वाला उस तरह ब्रेक नहीं ले सकते, बट यू गॉट अदर एवेन्यू, यू नो, सो फिगर दैट आउट, एंड अगेन you'll see that happen. वो Yes. थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है, लर्निंग आपके पास ऑलरेडी है, राइट? Mhm. And थैंक one यू। of the things that I realized after like listening to one of the episode was ke how important is exercise. Like ओ I'm यस, exercise. I started doing exercise. Like I just do like 30 minutes walk daily. Or 30-minute base like makes a big difference in my entire day. Like यार मेरी साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट दोनों ने, जब मैं एंजाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहा था, दे सेड द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एंजाइटी इज मूवमेंट, इज एक्सरसाइज। डिप्रेशन, जिसको क्लिनिकल डिप्रेशन हो, दवाई जितना फायदा करती है उससे ज्यादा फायदा एक्सरसाइज करती है। वही 30 मिनट वॉक भी, 30 राइट, जस्ट minutes. गोइंग आउट अपने That और makes a अपनी, big difference. यस, और वो पूरे दिन के अंदर वो चीज साइकिल में आती है एंड इट इम्प्रूव्स। जी. और बाकी लोग बताएं भाई, क्या क्या कहाँ कोई चैलेंज आया, कहाँ कहीं फंसे हुए हो, गोल्डन चांस है। सर अब बोलूं? बिल्कुल बोलिए निदा। सर एक तो कुछ चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत ज्यादा उनमें बेहतरी आई है, क्योंकि एक तो होता है कि इंसान ने कर लिया, बाद में रियलाइज हुआ कि जो आपकी वीडियोस देख के कि बहुत सारी चीजें थी जो इंसान रूटीन में जो है खुद ब खुद हो जाती हैं हमारे साथ, तो वो हमें बहुत फायदा पहुंचाती हैं। कि ऐसे जैसे ही। कुछ इश्यूज की वजह, कुछ इश्यूज आए थे, और जब आपने कहा ना कभी कभी हम लोगों को ना थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए और उसके बाद आपकी चीजें बहुत बेहतर हो जाती हैं। हम्म। इसमें मुझे काफी जो है ना, मतलब मेरे अपने रिलेशन में अपने हस्बैंड के साथ बहुत मुझे फायदा हुआ ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। ही है। कि बहुत सारी कि वो एक्सप्रेस नहीं करते थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम फिर एक्सप्रेस किया था कि हाँ मैं कुछ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से बहुत चीजों में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये ब्रेक वाली एक बात। जी बताएं बताएं बताएं। जी जी, ब्रेक वाली बात ही कि मतलब कुछ वजूहत की, जैसे मैं मतलब अपनी अम्मी के बाहर चली गई थी, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गया। तो मतलब बाकी सब रिलेशन वगैरह का मसला जो है अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया बिल्कुल। तुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने भी क्या, वैसे खैर अगर तलाक भी जब होनी होती है तो अल्लाह ताला ने क्या बोला, पहले जरा अलग होके देखो तो सही, बिल्कुल कदर आ जाती है, बिल्कुल कदर होके बिल्कुल फिर कनेक्ट हो जाते बिल्कुल ऐसा ही है, इसी तरह का है, बिल्कुल ऐसा होता है कि कदर आती है हम लोग को। जब साथ रहते हैं ना तो एहसास नहीं हो रहा होता, हैं। सही है। अक्सर ये होता है, लेकिन जब अलग होते हैं तो पता चलता है कि हम कहाँ कहाँ उस शख्स को हमको, या उस चीज को सबको, नहीं हम सबको। एक तो मैं अपनी मैं लैंग्वेजिंग ना, तुम लोग मैं कोचेस की ना, मुझे वो आनी मुझे चाहिए, मुझे मुझे कोई गुलेल आनी चाहिए जूम की ना, कि यहाँ से कोई पानी की मैं पिचकारी नहीं मारो आपके कहती हूँ लैपटॉप से, आपको पानी आगे लगे। सर, सबके बहुत मैं कंट्रोल कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह उसमें और बेहतरी आएगी। और ठीक है। एक चीज के लिए मैं आपको थैंक यू कहूंगी कि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि मुझे कुछ चीजों के अंदर जो है इश्यूज आ रहे थे कोचिंग को लेकर, तो मैंने आपसे पर्सनल भी एक एडवाइस मांगी थी, और नहीं एडवाइस नहीं, आपके एडवाइस पास में आई थी, बताएं। आपसे कनेक्ट किया था तो आपने मुझे कहा था एडवाइस नहीं करनी। हम्म। और उस सिर्फ एक चीज से मुझे अंदाजा हुआ कि वो जो खुद ब खुद जो है अंदर से जो है ना कोचिंग निकल कर आने लग गई है अच्छी तरीके से वापस से एडवाइस वाली चीज खत्म हो गई है, जो मेरे बीच बीच में जो ना आगे जो है मुझे डिस्टर्ब करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। फायदा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे यहाँ कोचेस भी बैठे हुए हैं, उनको भी हो सकता है इसका इश्यू हो, और आई होप कि सबको ही फायदा हो। सर मुझे पोटेंशियल जो अपने लोग हैं जिनसे मुझे कनेक्ट करना चाहिए, जो मुझे फायदा दे सकते हैं, आई मीन टू से इन टर्म्स ऑफ फायदा। क्लाइंट्स, हाँ। मुझे उनसे कनेक्ट नहीं किया जा रहा। आप जो है ना वो उस तालाब में मछली पकड़ रही हैं जिस तालाब में सिर्फ टैडपोल्स हैं। बचपन में ना वो बारिश होती थी, मैं सेंट पैट्रिक से पढ़ा हुआ हूँ ना, तो हमारे यहाँ वो नाले अंदर स्कूल के अंदर होते थे, वहां से हम पेप्सी, क्योंकि हमें थैली में मिलती थी, तो थैली से पेप्सी खत्म करके फिर उसमें हम वो टैडपोल्स पकड़ते थे, जो फिर बाद में फ्रॉग्स बनते थे। तो सही में उस तालाब से आपको
खाने वाली मछली नहीं मिलेगी। बस ये मेरा ये है मेरा मेंटोर एडवाइस। ले लें, फूड फॉर थॉट ले लें। सर और ये बात आपने मैं बार सर बार मैंने पॉइंट कर हैप्पीनेस चुका हूँ, ये बात मैं बार बार आपको बता सर चुका हूँ। आपने हैप्पीनेस सीरीज में भी ये बात बताई थी, और उससे भी मैंने कनेक्ट किया था इस चीज को। आप शेर हैं जो चूहों के पीछे भाग रही हैं, भागते रहें, फायदा नहीं होगा। सर वही उससे जंगल उससे बदले। कनेक्ट करने के लिए चीज थी वो। अच्छा, दूसरा ये कि सर गुस्सा जो था उसके लिए एक चीज जो है, मतलब मैंने उस पे माइंडफुल होके देखा है कि जब मुझे आने लगता है, बहुत ज्यादा गुस्सा होता था, बहुत ज्यादा। गुस्सा आता नहीं है, मैंने गुस्सा नोट किया करते हैं जब हम। से मैंने, आनी आती जो हाँ आती गुस्सा आ, करते आ, हैं हम, आ, आने गुस्सा वाली हम चीज को करते रोक नहीं हैं। सकते ना। बाथरूम आता है बंदा, आ रहा होता है बस, फिर सर, ये गुस्सा नहीं आता इस तरह के, बस जब अब मैं निकल गुस्सा जाएगा। कर रही थी तो मैंने इस पे कंट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह करने के लिए, बस जैसी मेरी आवाज अभी भी है नहीं, ये हो जाती है, लेकिन ये माइंडफुल होके एकदम अपने आप को रोक लेती हूँ। तो मुझे इससे काफी फर्क हुआ है, काफी माइंडफुल होने की कोशिश की है, और अब मजीद जो है ना इस पे अमल पैरा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है कि ये चीज जो अल्हम्दुलिल्लाह। है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, चैनलाइज हो जाएगी, बेसिकली वंडरफुल। मेरा एंगर चैनलाइज हो वंडरफुल। जाएगा गुड गुड गुड। इंशाल्लाह। सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे अपनी मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप बेहतर करने में चैलेंज आ रहा है। हाय अल्लाह, क्या छेड़ दी बात आपने। इस पे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्या चैलेंज है बताएं। कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, जब मैं कोशिश करती हूँ तो उनकी तरफ से कोई हम्म। ना कोई ऐसा इशू आ जाता है जो कम्युनिकेशन बिल्कुल डेड हो जाती है। सारा, हाउ हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड? 9 years। और आप लोग रहते साथ हो, सास ससुर के साथ? पोर्शन है, मेरा नीचे पोर्शन है, उनका ऊपर पोर्शन है। ठीक है। और ये शुरू से ऐसा ही है या ये कुछ बाद में जाके खराबी हुई? शुरू से, तकरीबन शुरू से। पसंद की शादी शादी थी के एक आपकी? साल बाद। जी। पसंद की शादी थी आपकी? नहीं नहीं, टोटली अरेंजमेंट। टोटली अरेंज थी, तो उन्होंने ही पसंद किया था आपको और अब नापसंद कर रही हैं? उन्होंने पसंद किया। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि एक साल के अंदर आप नापसंद हो गई? अब वो तो बहुत लंबी कहानी। मैंने यही तो कहा, आपने बात ऐसी छेड़ दी कि इसमें तो वक्त लगेगा। मुझे अभी बस ये चैलेंज है कि मुझे अब इसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, या मुझे एज इट इज इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये ऐसा ही होगा और इससे देखिए, मेरी हैप्पीनेस अफेक्ट ना हो। ओके, मैं थोड़ा सा इसको, ये जो हमारी अभी डिस्कशन हो रही है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इस तरह भी क्लियर कर दूं कि आप डॉक्टर के पास आई हैं और आप कह रही हैं मेरे पेट में दर्द है। मैं पूछा इससे पहले कब से स्टार्ट हुआ, तो आप बोल रही हैं कि यार उसको छोड़े, मेरे अभी पेट में दर्द हो रहा है। तो पूरी तरह से तो मैं सोल्यूशन की तरफ आपको शायद ना ले जा पाऊं इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सवाल ये है कि आपने आपने डिसाइड करना है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज शी फॉर यू। ठीक है, अगर आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप आपके इस डिफरेंस से नहीं अफेक्ट होता अपनी वालदा के साथ, तो हाउ इज, तो देन हाउ इज दिस डिस्टेंस अ प्रॉब्लम, राइट? जब भी कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, कोई भी मामला होता है, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस क्या हैं और हम किस चॉइस पे काम करना हमारे लिए फीजिबल है। ठीक है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशनशिप ठीक करना, तो फिर उसको फिर हम देखते हैं कि अच्छा कैसे ठीक किया जा सकता है। और अगर ऐसा है कि दिस इज समथिंग जो कि अब स्टेटस quo है और हमारी लाइफ को अफेक्ट नहीं कर रहा, हमारे बच्चों को अफेक्ट नहीं कर रहा, हमारे हस्बैंड का अपना अपनी वालदा से रिलेशनशिप अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, तो आप पे तो कोई शरण रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी नहीं है ना उनकी। तो इफ यू आर ओके, आई कांट आंसर, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, आई कांट टेल यू टू ईदर फिक्स दैट रिलेशनशिप और नॉट फिक्स। ये मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि अल्लाह के नजदीक सुलह रहमी कतर रहमी से बहुत बेहतर है। रसूल सल्लम ने ये कहा कि अगर कहीं पे तुम हक पे हो के अपना हक छोड़ते हो और उससे तुम्हारी इज्जत कम हो जाती है, तो मुझसे वो इज्जत रोज़े महशर ले लेना। मैं आपको ये बातें जरूर बता सकता हूँ, मगर मैं बिल्कुल विदाउट, एक तो ये बिकॉज आई डोंट नो, कोचिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और उसमें फिर इस तरह के मामला जो कि डीप रूटेड होते हैं, वही वाली बात है ना कि 9 साल से जमा की हुई कोई भी चीज आप 9 मिनट में अगर साफ करने की कोशिश करें तो वो उस तरह से नहीं हो पाती। मगर आपसे जो मैं सवाल करूंगा, जो आपने अपने आप से करना है, वो ये है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू यू, व्हाट इज बीइंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इट। इफ नॉट, देन हाउ इज इट अ प्रॉब्लम। अगर आप दोनों कम्युनिकेशन के बगैर अपनी अपनी जिंदगी अच्छी गुजार रहे हैं, तो फिर ठीक है ना, फिर क्या फर्क पड़ता है। और अगर आपको लगता है नहीं, इससे हम लोग अफेक्ट हो रहे हैं, फिर हम एक्सप्लोर करते हैं कि भाई मामलात क्या हैं, क्या थे, क्या हुआ। और बिल्कुल इसमें आप, यहाँ कितने सारे कोचेज मौजूद हैं, आप जिससे भी चाहें इस पे बात कर सकती हैं। इस पे थोड़ा सा टाइम लगता है। एक और बात मैं बिल्कुल बता दूं कि अगर 6 लोगों की अपनी सास से रिलेशनशिप में कोई चैलेंज है, तो 6 की वजूहात, सिनेरियोज, प्लस माइनस एवरीथिंग अराउंड इट विल बी डिफरेंट। सो देर इज नेवर अ वन
देयर इज नेवर अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कि भाई ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये इस्तेमाल कर लो ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा तावीज नहीं है जो दे दिया कि भाई इस तावीज से हर किसी के महबूब आपके कदमों में हो जाएगा। अगेन, दैट बीइंग सेड, अगर कोई चीज बदली जा सकती है तो उसको बदलें, अपनी तरफ से जो एफर्ट हो वो बेहतरीन तरीके से करिए। बट उसके अलावा अगर कोई नहीं, उसके बावजूद देखें, ऐसी भी रिलेशनशिप्स होते हैं जहां पे नहीं मानने वाले ने कुछ भी किया हुआ नहीं मानना, तो उसके लिए फिर करना जया है ना। फिर दैट देन यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, इफ दैट इज द केस। और इसमें हम बहुत डिटेल में ये बात या बहुत ज्यादा इस पे एम्फोसिस करते हैं कि हमारा जो चाबी है वो दरमियाना रास्ता है। वो मत वसता है ना, हम तो हमारा हमारा जो रास्ता है सिरात मुस्तकीम वो दरमियाना है। ये भी नहीं करना कि हर काम छोड़ देना है कि नहीं वो तो वही नहीं समझना चाहते। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ले लें, और जो दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने ऊपर बर्डन ना लें, तो ये बैलेंस क्रिएट हो जाता है। आप खैर खैरियत लेती हैं, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करती हैं, आप सलाम करती हैं चलते फिरते, तो कहीं नजर आ जाए आप अपनी इज्जत देती हैं, तो बस फिर आपके ऊपर है। सामने वाला अगर शट डाउन कर रहा है तो फिर उसका मसला है ना, फिर आपका मसला थोड़ी। और उसका नुकसान भी फिर वही उठाएगा। मेक सेंस सारा? यस, नो, मे बी अच्छी नहीं लगी आपको मेरी बात? सर वो मेरा इंटरनेट चला गया था, मैंने आपकी बात पूरी नहीं सुन पाई। मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में दसो सुनूंगी। जरा। चलें ठीक है, होपफुली उससे आपको फायदा हो। तो उसका जो TLDR है, उसका जो बेसिक है वो ये है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है वो, या बहुत इफेक्ट हो रहा है आपकी लाइफ पे ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन, तो फिर मेहनत करें। वरना अगर आप दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं तो फिर क्या फर्क पड़ा, फिर क्यों अपनी हैप्पीनेस को सर अफेक्ट होने असल दें। में बच्चों पे अब अफेक्ट आ रहा है, पहले बच्चों पे इतना अफेक्ट नहीं आ रहा था। अब जो उनका गुस्सा है या जो मेरे से चीजें होती हैं वो बच्चों पे निकलती हैं, तो फिर वो बच्चे परेशान रहते हैं देन इस वजह से। देन यू नीड टू फिक्स दैट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। और अगर वो नहीं बदलेंगी तो अपने बच्चों की तरबियत तो आपके हाथ में है ना। माएँ तो वो तो बहुत मेरे हस्बैंड ने कह दिया कि वो नहीं बदल सकती हैं, अब उनकी नेचर ऐसी है, अब तुम्हें ही कुछ करना है। तो जरूरी नहीं है कि आप उनसे अपना रिलेशनशिप, अगर वो नहीं बदलना चाहती हैं, वो रिलेशनशिप कोई भी रिलेशनशिप, मियाँ बीवी का हो, पेरेंट चाइल्ड का हो, सिबलिंग्स का हो, दोस्तों का हो, एक साइड से कोई भी रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकता, गारंटी है मेरी, लिख लें। ठीक है, तो फिर वो एफर्ट्स वेस्टेड हैं। फिर आप अपने बच्चों की तरबियत पे एफर्ट करें ना, कि उनको अपने तौर पे आप उनकी किसी बात का, वही वाली बात है ना कि अगर कोई इंसान वो जो बातें करती हैं वो कोई राह चलता करे तो आपको अफेक्ट नहीं होगा, राइट। बस आपने बिल्कुल अपने जहन में आपने उनको जो जगह दी हुई है जिसकी वजह से वो आपकी हैप्पीनेस पे इफेक्ट हो सकती है, वो पावर उनसे ले लें। बोले यार इनकी आदत है बोलना, सही। ठीक है, बड़ी हैं बुजुर्ग हैं बोलती हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, बोलने दो उनको, ये ना सही। कहें। बट अपने जहन में ही माइंडसेट बना लें, उनको कहना फिर गलत हो वो जाएगा। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं कि सभी हैप्पीनेस से दूर चले जाए। नहीं तो उनको आप लोगों ने पावर दी है तो एनवायरमेंट क्रिएट करती है ना। पावर कोई, हमने तो नहीं दी, उन्होंने खुद ली हुई है कि वो अरे भाई, कोई कोई आके आपके दरवाजे के सामने खड़ा हो जाए और आपको बुरी बुरी बातें करने लगे। अगर कोई पागल कहीं रोड पे चलते हुए गालियां देते हुए जा रहा होता है, उसके जहन में तो पावर, आप उसको जब तक पावर नहीं दोगे उसकी बात आपको बुरी लगेगी। ऐसे। ठीक है, कोई कोई बात कर रहा है, वही बात, इफ यू डोंट लेट इट अफेक्ट यू इट विल नॉट अफेक्ट यू। दैट इज वन पावर दैट एवरी ह्यूमन हैज, जिसको लोग एक्नॉलेज ही नहीं करते। कोई आपके ऐसा है कि जहन के ये अंदर इग्नोर बदलाव करते नहीं हैं। ला सकता, खुशी या गमी का, जब तक आप उसको वो ताकत ना दो। क्या करेंगी वो, सही। ज्यादा से ज्यादा बुरी बातें कहेंगी, कहने दो। जब जब आपने यहाँ कह दिया ना ओके, तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई, कहती रहती हैं। हम्म। वो बचपन में कहते हैं ना, जो चिढ़ता है ना उसको ज्यादा चिढ़ाते हैं बच्चे। नहीं, वो मेक श्योर करती हैं, अगर मैं नहीं चिड़ी, मेरे हस्बैंड नहीं चिड़े, तो वो मेक श्योर करती हैं कि बच्चों के थ्रू या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कीजिए तो कि बहन, इम्पोर्टेंट चीज है। देन अपने बच्चों की भी, सो यू नो, तो अगर वो नहीं बदलती तो बाकी सबको तो हम सिखा सकते हैं ना। बाकी सबको तो लाइन पे ला सकते हैं, बाकी सबको तो ये बात बता सकते हैं कि बेटा बड़ी हैं, उनकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। बाकी फिर वो जो कह रही हैं वो उनके साथ है। बहुत कोशिश कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे, लेकिन कोशिश का लफ्ज अच्छा नहीं है, कोशिश का मतलब है फेलियर। कर रही हैं तो सही। अच्छा है, बस कर रही हैं, करते रहिए। और कर रही अगेन, हूँ कर रही हूँ बच्चों ऐसे को में समझाने की। क्योंकि इतना लंबा मसला है, इतने टाइम का मसला है, थोड़ा सा टाइम इस पे दें। अगेन, जैसे मैंने अमन को भी कहा, अपने आप से बात करें, अपने आप को समझें, अपने इमोशंस को समझें, बच्चों से बात करें इस बारे में कि देखें अगर कोई इस तरह की बात करता है तो वो अच्छा लगता है या नहीं लगता। उनको सही गलत की तमीज हो जाएगी ना, एंड विदाउट सही। मेकिंग देम हेट हर। क्योंकि वो भी जो कर रही है उनको भी अपने जहन में उनकी उनकी कोई लॉजिक होगी। तो हमने ये नहीं कहना देखो तुम्हारी दादी कितनी बुरी है, लेकिन कहना देखें इस तरह का बिहेवियर जब करते हैं तो अच्छा नहीं हो लगता ना, आपको भी अच्छा नहीं लगता। तो इट्स अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, बच्चों को बताएं तो हमने ऐसा करना है या नहीं करना आगे जाके व्हेन वी ग्रो ओल्डर। तो यू टेक दीज एंड यू टर्न दिस इनटू लर्निंग अपॉर्चुनिटी, राइट सारा। जी ठीक है। ये तो कर सकते हैं ना। और ये जब आप, वही वाली बात मैंने पहले भी कहा कि हम एज कोचेस क्या करते हैं, कोई भी नुकसान, कोई भी गलती, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको हम नुकसान के बजाय उससे सीख लेते हैं और उसको फायदा बना लेते हैं, राइट।
जी सही। सना, आपको कहाँ चैलेंज आया हैप्पीनेस सीरीज को फॉलो करने? ठीक जी है बताइए सना। कि सब कुछ सीख लिया, रिफ्रेम करना भी आ गया, अपना स्टेट बेहतर करना भी आ गया, हैप्पीनेस गोल नहीं है, स्टेट है, समझ आ गया। स्टक कहाँ पर हो रही है कि फिर भी अगर दिल नहीं चाहे, पता है एक एपिसोड आई मेरे ऊपर, हम्म। उनके अल्फाज कि मेरे ऊपर ऐसी एपिसोड्स आती है कि मुझे सब कुछ पता है कि मेरे हम्म। लिए क्या सही है, मुझे इस वक्त करना क्या चाहिए, बट स्टिल मेरा दिल नहीं चाहता। अगर मैं उठ के वो काम ना करूं, मेरी सेल्फ मुझे पुश नहीं करे, तो फिर क्या करा जाए? कॉन्शियस एंड तो कॉन्शियस का वो है ना, उनसे बोले सीसीएच पे आ जाए, सही हो जाएगा। जी, कहा तो है वैसे। तो तो अभी अगर देखें, मुझे द फौरी थिंग इज, उनको कोच दो करना चीजें हैं। पड़े तो क्या दो होगा दो डायरेक्शन? चीजें हैं। हैप्पीनेस इज अ स्टेट तो आपने समझ लिया, सब बात समझ ली। स्टेट के बारे में हमने एक और चीज सीखी है, मैं सबके लिए रिपीट कर देता हूँ, कि हमारी जो जात है वो, उसके अंदर तीन ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो एक, तीनों इंटरडिपेंडेंट हैं। कोई और कोच बताएगा क्या क्या है वो स्टेट से कनेक्टेड, और कौन सी दो चीजें हैं? सना के अलावा, सना को तो पता है, मुझे पता है। सर फिलोसफी, फिलोसफी? आपके जो माइंड, नहीं आप सॉरी आप सॉरी आपको सॉरी सॉरी आपको सॉरी आपको आपको डायग्राम याद आ गया, वर्ड सही याद नहीं सॉरी है। सॉरी 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 नहीं सर, मेरा वर्ड थोड़ा सा हाँ। सर मुझे वो बिल्कुल वर्ड मेरे दिमाग से निकल गया था। हमारा माइंड जो होता है वो कनेक्टेड होता है, उसके पर मतलब हमारा उसका और है, बताएं, और एक निदा आप पहुंच गई हैं, और बाकी कोचेस बताएं जल्दी जल्दी। जी समीहा। जी मैं बताऊं। जी बताएं। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन एंड फिजियोलॉजी। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, स्टेट और फिजियोलॉजी, ये तीन चीजें कनेक्टेड हैं। ब्रीफली फॉर नॉन कोचेस बता दूं, स्टेट किसी भी हाल या किसी भी फीलिंग को कहते हैं जिसमें हम जिंदा हैं, जिसमें हम जी रहे हैं। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन अपनी सोच को कहते हैं, हमारे जहन में जो चल रहा है। और फिजियोलॉजी बॉडी लैंग्वेज, हम हमारी बॉडी किस स्टेट में है। सना, उनको आपने ये बातें तो बता दी, बट आई थिंक एक चीज वो नहीं कर रही होंगी, इज टू कंट्रोल हर स्टेट थ्रू फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जब दिल नहीं जा रहा ना, तो जरा खड़े होके 6 जंपिंग जैक्स करें, बॉडी उस फ्रेम में आ जाएगी जहां करने के ऊपर वो आ जाएगी। ठीक है, दैट्स अ वेरी शॉर्टकट आंसर। चल बाकी गया। आप जब कोचिंग करेंगी तो वो और हाँ, पता चलेगा ना कि भाई क्यों नहीं चाह रहा, कॉन्शियस सबकॉन्शियस में कौन सी जंग है, कौन सा इनर कॉन्फ्लिक्ट है, कौन सा लिमिटिंग ठीक है, बिलीफ है, कौन सा नेगेटिव इमोशन है जो रोक रहा है। बट इन शॉर्ट, मतलब स्टेट मजीद बदलने के लिए कॉन्वर्जेशन की जरूरत है। कोचिंग में हम सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं ना, हिस्ट्री लिए बगैर तो हम कोई काम नहीं करते। तो जब आप उनसे बात करेंगी तो आपको जवाब मिलेगा कि उनको और किस चीज की जरूरत है। बट वेरी ब्रीफली, अगर आप सब पूछें कि यार खुश रहना है, तो मैंने हैप्पीनेस सीरीज में बताया था ना कि आप अभी एक्सपेरिमेंट कर लेना, सारे लोग जरा बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर आए अपने चेहरे पे, फेक हो भले, लिप्स ऑल जिस, और ये करके सैड फील करने की कोशिश करिए। ये नहीं हटना चाहिए, ये रखें और सैड फील करने की या सैड थॉट्स लाने की कोशिश करें। होता है सैड, कैन एनीवन बी सैड विद स्माइल ऑन देयर फेस? फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। मोटिवेटेड बॉडी लैंग्वेज के साथ डीमोटिवेटेड फील करना पॉसिबल ही नहीं। तो सना, इन 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 क्लाइंट को आप जब ये वाली बात पे लेकर आओगे ना, तो इनशाला फील गेट। और स्टेट से रिलेटेड वो जो लर्निंग जो आप बात कर रहे हो, यही है कि स्टेट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग थिंकिंग और चेंजिंग फिजियोलॉजी। और आप एक बदलेंगी तो बाकी दोनों ऑटोमेटिक लाइन में लग जाते हैं, राइट? बस मैं एक छोटी सी बात और करना चाहूंगी। जी। सवाल ही यही था कि ये उनको पता है, और मल्टीपल टाइम्स मैंने उनका स्टेट भी चेंज करवाया। ठीक है। कभी वो आके इस पे रुक जाती हैं कि मेरा बस स्टेट चेंज करने का भी दिल अच्छा, नहीं चाह रहा, वो नहीं आपसे उठ रही। कितने टाइम से कोचिंग ले रही है? वो असल में मेरे कोर्स में थी, तो उनकी कोचिंग ऐसे नहीं हुई, एज अ पार्टिसिपेंट देर कनेक्टेड है। देर देर यू हैव माय आंसर। हम वहीं पे खड़े हैं ना, कि जब तक आप हिस्ट्री नहीं लेंगे एज पार्टिसिपेंट, आप ये मसला हल नहीं कर सकते, अनलेस यू आर डूइंग अ वर्कशॉप ऑन मोटिवेशन एंड जस्ट गेटिंग थिंग्स डन। फॉर एग्जाम्पल, कोप अब अनिका जो है वो प्रोग्राम कराने वाली हैं, जो मेरा एक मॉडल है कोप का, कम्युनिकेट, ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज, एग्जीक्यूट, राइट? उस प्रोग्राम में अगर आए तो सीख सकते हैं कैसे करना है, बट वो भी टूल्स होंगे। अल्टीमेटली व्हेन शी कम्स टू यू एंड शी गेट्स कोच, when you take her history, you figure out why this is happening, इसके पीछे क्या, कौन सा नेगेटिव क्लाउड है, तब आप उनको हेल्प कर सकते हो। ऐसे ऑफ द, फिर वही बात है ना कि आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते कि अच्छा ऐसे में आप फिजियोलॉजी चेंज करने आप ठीक हो जाएंगे। हम बता सकते हैं, इसका फायदा भी मेजोरिटी को होगा। मतलब सर के दर्द में पैनाडोल खाने का ज्यादातर लोगों को तो फर्क आएगा, बट अगर किसी के सर के दर्द के पीछे कोई बीपी फॉर एग्जाम्पल हाई या लो है, तो उसको पहले डॉक्टर तशखीस करेगा ना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आई गॉट इट। वो जाहिर है तो कोचिंग नहीं हुई है, तो उनको हिस्ट्री आप, लूंगी तो चीजें एंड बेहतर एंड होंगी। आपसे अच्छा कौन हो सकता है आपके साथ, वो कोर्स भी कर चुके हैं, तो उनको आप ऑफर कर दें। और इस तरह ये जो एडवाइस लेने वाली आवाम होती है ना, ये फिर अपने लिए वो, यू नो, शी इफ शी विल बी रेडी बिकॉज शी हैज इन्वेस्टेड, राइट, शी नोज द वैल्यू, टेल हर टू जॉइन यू फॉर दिस। और ये हल करने के लिए फिर आप प्रॉपर काम करें, 3 4 5 सेशन लगेंगे, बट देन शी
एक्चुअली बिहेवियरल चेंज ओवर टाइम आता है, ठीक है। वर्दा, कैन यू हियर मी? यस वी कैन हियर यू। मेरा क्वेश्चन ये है और बहुत सिंपल सा है कि हाउ टू सेट क्लियर बाउंड्रीज। मुझे भी इसके ऊपर वर्क करना नहीं आ रहा, जो सही ठीक बात है, है। फैमिली मेंबर्स के साथ क्लियर बाउंड्रीज की मतलब उनको मेरी बात ऑफ कोर्स एज ए मैं यही कहती हूँ कि मैं नहीं समझा सकी और उसकी वजह से प्रॉब्लम बन रही है। तो ये क्लियर बाउंड्रीज कैसे सेट की जाती है? वर्दा आपने हैप्पीनेस सीरीज पूरी फॉलो की है ना? मैंने कहा था इसमें गिव अवेज होंगे, गिफ्ट्स होंगे, राइट? जी होंगे। फॉलो आपके लिए आई हैव स्पोकन टू सारा, वी आर आई एम स्पॉन्सरिंग योर जो हमारा भी वर्कशॉप हो रहा है ना, पार्टनर्स इन पीस, जी जी तो उसमें यू विल बी फुली स्पॉन्सर्ड इंशाल्लाह। उसमें हमारा एक पूरा सेशन है जो बाउंड्री सेटिंग पे, वाओ ठीक थैंक है? यू सो मच। तो वो इट्स अ 6 वीक प्रोग्राम एंड शादी तो आपके उसमें आएंगे नहीं, वरना तो उनको लाना चाह रहे थे, स्पॉन्सर कर दें तो वो आएंगे, हाँ बिल्कुल आएंगे। पक्की बात है? मैं लेके आऊंगी बिल्कुल। ठीक है, फिर आप फिर आप दोनों फिर उस पर स्पॉन्सर्ड हैं इंशाल्लाह। कूल। थैंक यू सो I feel like Fahd Mustafa on his like ये आप ये वो भी वो मुझे तब आपका हुआ पार्टनर्स इन पीस। बट अगेन बाउंड्री सेटिंग यार, देखो मैं यहाँ पे इस ब्रीफ टाइम में ये बता सकता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब और ये होती कम्युनिकेशन से है। तो सबसे पहले किसी भी रिलेशनशिप में पहली बात मैंने कह दी कि दोनों का इन्वॉल्व होना जरूरी है, किसी एक तरफ से कोई भी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, राइट? दूसरी बात यह है कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी चीज को जैसे एमन ने बताया, दैट्स द आइडियल सिचुएशन वेयर वेयर अ पार्टनरशिप नीड्स टू हैव दैट कम्युनिकेशन कि भाई ये हो रहा है, इसको कैसे ठीक करना है। और जब इस अप्रोच के साथ डिस्कशन होती है ना कि यार ये चीज, एंड दिस आल्सो नीड्स बेसिक एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट जरूरी है, जहां दोनों एक दूसरे की इतनी इतनी केयर या इतनी इज्जत कर सकें, जहां समझ आ रही हो कि हो सकता है किसी में मुझे कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, मगर अगर मेरे पार्टनर को लग रही है तो एटलीस्ट मैं एक्नॉलेज तो कर सकूं कि अच्छा वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको किसी तरह केटर किया जाए। ठुड्डे लाइन नहीं लगाया जा रहा हो ना कि यार ये तो मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। और अगर किसी किसी का पार्टनर ऐसा है, ऐसा उनको लगता है, तो ये बात रियलाइज करवाना फिर हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, अगर हम उनके साथ रह रहे हैं कि देखें ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात मुझे हर्ट करती है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, वी नीड टू फिगर दिस आउट, ताकि हमारा रिलेशनशिप खराब ना हो। एंड बहुत सी दफा एक तो ये है ना कि लड़ाई से ये बात बोली जाए, इधर बैठ मेरी बात नहीं सुनते, ये वो फिर एस्केलेट होता है। जब आप इज्जत मोहब्बत के साथ बिठा के बात करते हैं ना, तो फिर कोई वो नहीं रह जाता रास्ता, फिर सामने वाले को भी बात करनी पड़ जाती है। तो आई होप दैट हेल्प्स वर्दा, एंड इंशाल्लाह फिर ये है तो आप लोग हैं, एंड आई सी यू प्रॉब्ली आई सी योर हस्बैंड इंशाल्लाह ऑन ऑन सैटरडे फॉर द सेशन इंशाल्लाह। आप हैं, ये मुझे कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज जी। वफा, डॉक्टर वफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ चीजें शेयर करनी थी पहले तो, और उसके बाद मैं अपनी बताएं बताएं। जो मसला है उसको शेयर करूंगी। कि जब मैंने सीरीज फॉलो की तो मुझे ये समझ में आया कि अपने साथ रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट होता है। मतलब ये ओह यस। कि अब मेरे हस्बैंड मुझे देख के कहते हैं कि व्हाई आर यू स्माइलिंग ऑल द टाइम, कि अपने आप से बातें करती हो, ये क्या इशू, क्या मसला, क्या है, क्या मसला है। तो आई एंजॉयड अ लॉट। मतलब अपने साथ मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड बन गई। ये ऐसा नहीं कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस था। हैप्पीनेस सीरीज में और ज्यादा मुझे अच्छा लगा कि मैंने बहुत सारा कुछ फॉलो किया। प्लस ये कि जब ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग की तो मुझे ऐसे लगा कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए दिन के 24 आवर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रखी होती हैं। बेशक। इट्स अप टू अस, या इट्स अप टू मी कि वो मैं कैसे परसीव करी हूँ, वो मैं कैसे ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हुआ क्या कि 3 दिन बैक टू बैक दावत थी। पहले ऐसे होता था तो बहुत मैं थक जाती थी और इसकी वजह से उसकी वजह से ये वो ब्लेमिंग एंड ऑल, ऑब्वियसली बहुत थकन हो जाती थी। अभी उस दिन क्या हुआ कि मैं बच्चों को सुला रही थी, माय हस्बैंड केम इन के 12 बज रहे हैं, कॉफी पीने चल रहे हैं और 12:30 हो रहे थे। मैंने कहा वाओ जा सकते हैं अभी, और हम चले गए। हमने कभी ऐसा पहले सोचा नहीं था। ये मुझे ख्याल आता था, लेकिन वो मुझे पहले भी कह चुके होते थे। मैं मना कर देती थी कि अब तो मैं बहुत थक गई हूँ। अभी बात हो रही थी ना फिजियोलॉजी की। बात ये है कि जब दिल नहीं भी चाहता ना, आप कर गुजरो, एक दफा स्टेट चेंज होता है, फिजियोलॉजी चेंज हाँ, होती है, और फिर मेमोरीज वही इसी में बनती हैं, मेमोरीज इन्हीं इन्हीं औकात में बनती है व्हेन यू गो बियॉन्ड दैट। क्या बात है यार, वंडरफुल। वो छोटी अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसे लगा कि मुझे डायमंड्स मिल गए हैं। और वो माशाल्लाह। अभी 2 हफ्ते हो गए
लेकिन इतना मजा आता है सोच के, ऐसा लेकिन ही है। बच्चों के साथ जाने का मामला और होता है। वो आप जा रहे होते हैं आउटिंग के लिए, लेकिन वो जो हमारा अपना जो टाइम था ना, गए थे बाइक पे, गए थे, गाड़ी भी नहीं निकाली थी। और क्या वो बात रबिया है। जो अभी कह रही मटीरियलिस्टिक नहीं है, बस बस आपने देखना है कि अपॉर्चुनिटी है, जस्ट गो एंड। पहले ऐसे नहीं था, अब अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये अल्हम्दुलिल्लाह। था कि आपने एक और बात की थी कि आप जस्ट थिंक अबाउट योर चाइल्डहुड और इमेजिन करें। जैसे कि मुझे चॉकलेट स्प्रेड बहुत पसंद होता था, उस वक्त न्यूटेला नहीं था, तो उस वक्त मुझे वो नहीं था। और अब चॉकलेट्स सलमान का पसंद है लाते थे हम भी। ऑब्वियसली। बिल्कुल। तो अब ये है कि मैं बच्चों को भी उसी तरह से, जैसे अब बारिश हो रही है तो मैं उनसे कहती हूँ जाओ जाके देखो और एंजॉय करो। पहले मैं कहती थी यार कपड़े बदलने पड़ेंगे, गंदा हो जाएगा घर, घर गंदा हो जाए, खैर है, लेकिन ये छोटी छोटी जो खुशियां होती है ना, दे रियली मैटर। है ना, वंडरफुल लर्निंग वफा, वंडरफुल बहुत लर्निंग। मजा मजा आया, लाइक बहुत मजा आया करके ना। अच्छा, जो मेरा इशू मुझे ये आया कि बहुत सारे लोगों को मैंने जैसे ग्रुप बना के, क्लाइंट्स थे वो लोग, तो उनको अपनी स्ट्रेंथ अच्छी, मतलब उनको अपनी स्ट्रेंथ नहीं समझ आ रही थी। लाइक बहुत टाइम गुजर गया और मैंने काफी कुछ उन पे मेहनत की है, लेकिन स्टिल दो सोचे ना, तीन ऐसे लोग थे। सोचें कैसी, सोचें ये कितनी फिक्रमंद, फिक्रमंदी की बात है, फिक्रमंद कर देने वाली बात है कि लोगों को ये नहीं पता कि वो उनकी अपनी, उनकी ताकतें क्या हैं। वीकनेसेस बोले तो 100 मतलब गिनवा देंगे, मसाइल बोले तो 200 गिनवा देंगे। बच्चे पैदा होने, मतलब पैदा होने से अब तक यूनिवर्सिटी लाइफ गुजर गई, बचपन गुजर गया पूरा, स्ट्रेंथ नहीं पता। तो वही ये तो। मेरे लिए एक बहुत अलार्मिंग है, स्टिल वेरी अलार्मिंग। बहुत सारों ने अब 5th एपिसोड तक जाके स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ लिख ली है, अचीवमेंट्स लिख ली हैं। स्टिल वो ऐसा है कि किस तरह से हम किसी को कह बताएं कि दीज आर योर स्ट्रेंथ्स। हमारा काम बताना नहीं है, बताना होता तो मैं लिस्ट शेयर कर देता ना, इनमें से टिक कर लो। यही तो सोचवाना है, यही तो वैसे सोचें हैं जो कि बचपन से देनी हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, माशाल्लाह बारकल्लाह। आप सब, क्योंकि मुझे पता है जिस तरह आप अपने बच्चों को स्कूल या डेवलप कर रहे हैं, ये हमारे पेरेंट्स के टाइम पे नहीं दी जाती थी, उनके पेरेंट्स ने उनको नहीं दी। जिस वक्त इस्लाम साइंस का के पीक पे था ना, उस वक्त ये दिया जाता था। इमाम शाफी की वालदा उनको लेके गई थी मदीना के, ये इस बच्चे के जो है इसने अब कंप्लीट कर लिया, अब इमाम मालिक से अब सीखने जा रही, ठीक है। तो वो माएँ जो बच्चों को ये चीज नहीं सिखाएंगी, नहीं देंगी, तो ये प्रॉब्लम होगी। और अब जो इन 5 एपिसोड्स के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया है ना, ये एक प्रोसेस, ये रास्ते ही जहन में नहीं बने होते, ये न्यूरॉन्स ही डेवलप नहीं होते कि हम किस चीज में अच्छे हैं। तो यही तो बात है, यही तो मकसद था इस पूरी सीरीज का, और अभी भी है। और आप लोग एज कोचेज यही तो काम कर रहे हैं, इसीलिए तो इतनी वैल्यूएबल है वो चेंजेस जो आप लोग ऑफर करते हैं, राइट वफा। एंड ये तो वही ना आई ओपनर है ना, कि वो लोग जो पूरी जिंदगी गुजार चुके हैं, जो कि, और ये प्रोफेशनल्स के साथ होता है, पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग एंड दे डूइंग, टीचर्स, प्रोफेशनल्स, आप अलग अलग लोगों के साथ, हम किस काम में अच्छे हैं सोच में लग जाते हैं, पड़ जाते हैं। एग्जाम्पल्स भी दो तो वो फिर सोचते रहते हैं, हाँ नहीं ये काम अच्छा कर लेते, तो वो एक्नॉलेजमेंट ही नहीं होती। और वही जो आपने ग्रेटिट्यूड वाली बात की ना शुक्र, एक बड़े मजे की, वो एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फिक्रा, कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि वो कुफर जो है ना, वो कुफर का ऑपोजिट क्या है, शुक्र। क्या होगा? ईमान होगा। जनरली लोग समझते हैं ईमान होगा, बट जनरली सबर का जो उसका कुफर का जो ऑपोजिट है वो शुक्र है। और अल्लाह ताला ने कहा कि तुम उनको, और शैतान ने भी जो अल्लाह को चैलेंज दिया, तो आप इनको शुक्रगुजार नहीं पाएंगे, कभी चैलेंज यही था। तो वो जब हम शुक्र करते हैं, बिकॉज शुक्र वो, और फिर आप जितना ज्यादा उसको कर रहे होते हो उतना आपका जहन की प्रैक्टिस हो जाती है, फिर नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग बिकम्स अ स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, शुरू में सोच के करना पड़ता है, हल्के हल्के आदतन ऐसा करने लगते हैं। तो जजाकल्ला वफा। ये है कि जब कोई प्रॉब्लम हुई, सर्कमस्टांसेस से गुजरे, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से, अब सोल्यूशन देखना है। फॉर एग्जांपल कि अगर हस्बैंड के साथ ही कोई इशू हुआ है और बाद में गुस्सा वगैरह जब निकल गया और आप फ्लड स्टेज से निकल गए, तो आप काम होके जब बात करें, या मैं जब भी बात करूं, तो उस वक्त भी अल्फाज का चुनाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं अपने आप से कन्वर्सेशन करती हूँ कि ये ऐसे हुआ था, और उनको कैसा लग रहा होगा कि वो उनकी माँ है जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, और अगर वो मेरी माँ होती तो फिर मैं कैसा सोचती। इतने सारे एस्पेक्ट्स पे जब मैंने सोच लिया, तो जब मैं बात करती हूँ ना, तो वो खुद वाकई ही में उसका असर होता है। खुद ही में असर वाली बात है, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। दैट्स अ वंडरफुल लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू यार, ये तो इसी ना। वही वाली बात है ना। दैट्स वंडरफुल वफा जी। रबी आप थोड़ा सा तेज तेज करेंगे, बिकॉज 4-5 लोगों की है, और आगे भी बात बढ़ानी है जी। रबिया। सर अस्सलाम वालेकुम।
सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना मतलब जिस स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो आई वाज अवेयर ऑफ माय स्ट्रेंथ, ठीक है, क्योंकि मैंने बैंकिंग में जॉब भी की हुई है तो उसकी थोड़ा सा मुझे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आइडिया था, कॉन्फिडेंस वगैरह और अकम्पलिशमेंट्स भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सर अब आके जब मैं फ्रीलांसिंग का करियर परस्यू करना चाह रही हूँ ना, तो आई कैंट गिव माई 100%। तो मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगता है। अब मेरा तो लगता है कि जस्ट मेरा कंटेंट बेस्ट हो, ठीक है। अब ऑब्वियसली आप मतलब कि आप उसमें डिफरेंट इश्यूज होती है ना कंटेंट राइटिंग में, तो अब कईयों में आई एम एक्सलेंग। अब कल ही मुझे ना एक बड़ा छोटा सा एक सीन हुआ, आई हैड अ क्लाइंट, तो उसने मुझे कहा तुम सैंपल लिख कर भेजो ना, तो अब इट वाज लाइक सैंपल तो मैंने उसको डिलीवर कर दिया, बट द थिंग वाज इट वाज नॉट 100%। मतलब जिस तरह मैं एक होता है ना, एक चलो कोई आपसे एक्सपेक्ट करे वो एक अलग स्टोरी है, आपकी एक्सपेक्टेशंस है अपने आप से। अब मेरा होता है कि आई हैव टू डिलीवर माई 100%। मतलब कौन कुछ काफी चीजों में मतलब मेरी काफी डोमेन्स है जिनमें मैं काम कर रही हूँ, तो लेकिन मेरे से ना वो चीज मेरे लिए बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है। कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, कौन सी ऐसी कंपनी है, या कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सी ऐसी बैटरी है जो हर वक्त 100% पे रह सके? तो वैसे तो कोई भी नहीं है, डाउन तो होती है। ठीक है। अपनी गिवन कैपेसिटी का आप जिस टाइम पे भी काम करते हो अपना मैक्सिमम दे रहे होते हो, जी, तो उससे ज्यादा क्या कर कोशिश सकता है होती है। इंसान? अपना पूरा करते हो ना, यस। उस वक्त जितना वक्त, अटेंशन, एनर्जी होती है वो अगर आप पूरी लगा रहे हो तो वही तो आपका 100% हुआ उस वक्त के लिए। वो जो बेंचमार्क्स, यहाँ पे काम आपका मसला नहीं है, जो बेंचमार्क बन गया है वो मसला है। वो भी एक इल्यूजन है, या मे बी। पर इल्यूजन ऑफ परफेक्शन जो है ना वो बड़ा फंसाता है इंसान को, खास तौर पे इन एरियाज लाइक फ्रीलांसिंग। क्योंकि मार्केट भी इतनी सैचुरेटेड है, फिर वो चीजें भी आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं। यार मार्केट भी अगेन, आपको अबंडेंस माइंडसेट। रवि, आपका सीसीएच में आने का प्लान है वैसे? सर दिल तो करता है लेकिन पैसा नहीं है? पैसा इज अ प्रॉब्लम। तो पैसा इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई थिंक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप भी ना, मेरे गोल्स अगर आप देखें ना, तो मतलब मैं कहती हूँ कि यार अब अगर मैं जैसे एक मुझे किसी का एक से पता है, इधर से कोच का एक पता है कि उन्होंने अपना मतलब काफी हैवी इन्वेस्टमेंट करके तो उन्होंने सीसीएच किया। आई कैन डू दिस, मतलब मुझे मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ना मसला पता क्या है, मैं क्या? कहती हूँ कि यार अल्लाह ने आगे कोई ऐसी चीज आ गई और मैं तब ये चीज ना यूटिलाइज कर सकूं, तो फिर मतलब इस ये वजह से। ओके। तो फिर तो करियर क्यों बना रही हो, फिर क्यों फ्रीलांसिंग कर रही हो? आगे नहीं कर सकी तो क्या होगा? नहीं सर मैंने करनी है, बिकॉज आई वॉज सो पैशनेट, मैंने शादी भी तो स्टम्प पे बहन, की थी। बहन मेरी, कोई भी काम में ऐसा हो सकता है ना, वही वाली बात, फिर वहीं फंसे हुए। 100% ना हो सका तो क्या होगा? तो मुझे ना ऐसा पता क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें हैं ना मेरी, क्लियर होकर भी ना क्लियर नहीं है। मतलब मैं वो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी आप कह इसीलिए तो सकते हैं। इसीलिए इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि आने का अगर इरादा है तो बहुत फायदा होगा। मेरा इरादा तो है लेकिन आपसे मैं बात सोचती हूँ। करके मुझे दिल कर रहा है, और बाकी कोचेस को भी लग रहा होगा यार इसको तो आना चाहिए यार, ये तो सर भी हिला रहे हैं, जी शी सर, शुड बी इन काफी दिनों सीसीएच। से राबिया से मैं भी बात कर रही हूँ कि शी शुड ज्वाइन सीसीएच। तो वो नहीं, ये वाली जो चीजें हैं ना इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर ये क्लैरिटी जब आ जाती है तो जिंदगी बड़ी, फिर वो फास्ट ट्रैक हो जाती है। ट्रू। तो ये है, सर और मेरी वही ना वाली बात सलाह कि आप अपने आप को आप मुझे। गुंजाइश, जो मशवरा अगर आप मांग रही हैं तो अपने आप को गुंजाइश देना सीखें। सबके लिए ये बात कि डोंट होल्ड योर सेल्फ टू अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड, ये बड़ा जुल्म होता है अपनी जात के साथ। सर पता क्या होता है, आप लैग करने लग जाते हैं, मुझे तो ये लगता है। मैं तो नहीं करता भाई, मेरी क्यों बात कर रहे हो आप? तो आप कोच हैं। आपने नहीं तो तो मैं, आप मेरी थोड़ा सा मेरी हम बात, आप दोनों बोलो को। आप मैं तो लैग करने नहीं लगता। आप कह रही हैं आप लैग करने लग जाते हो, नॉट ट्रू। लैंग्वेज नहीं। अगेन, इस बात को हाईलाइट करने का मकसद ये है, आप बगैर सोचे मेरे ऊपर बात कर रही हैं। इसी तरह आप अपने ऊपर बहुत सारी बातें हावी कर लेती होंगी बगैर सोचे अपने अल्फाज के जरिए। ट्रू। ठीक ट्रू। है, तो ये जो अल्फाज का चुनाव है ना, और अल्फाज का रुकाव भी, कि आप जब बोले ना आप, तो मैं रोक दूं कि नहीं मैं तो नहीं। वो फ्लो नहीं, वो फ्लो जो है मेरा वो बहुत ज्यादा है। आपका फ्लो तो माशाल्लाह बिल्कुल काफी ज्यादा है, अंदाजा हुआ है मुझे आज। यस। अच्छा है, मगर ये अच्छा है यार, यस। ये स्ट्रेंथ है, ये बोलने की सलाहियत। सना इतनी अच्छी ट्रेनर है, इसलिए कि उनमें बोलने का फ्लो है, उनमें बोलने की सलाहियत है। समीहा का भी इसलिए मुझे पता है, शी विल बी अ ग्रेट ट्रेनर। जो लोग ट्रेनिंग की तरफ आते हैं, और इनफैक्ट ऑल ऑफ द कोचेस, उनकी स्ट्रेंथ ये है कि वो बोलते अच्छा है। अब मसला ये है कि बोलने के साथ सुनना भी अच्छा पड़ता है। जी जी जी। सिर्फ बोलना अच्छा काफी नहीं है, वो जो सुनने की सलाहियत है ना, जी। वो भी उतनी जरूरी है, और वो भी डेवलप करना है। बट आपने जो बात की कि अपने आप को, उसमें वही वाली बात है कि अपने आप को गुंजाइश देना चाहिए, अपने आप को स्पेस दें, अपने आप को ब्रेक दें, अपने आप को डू नॉट होल्ड योर सेल्फ टू अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड। रिक्जा, कोच रिक्जा। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी? नहीं, मैंने ऐसे ही वालेकुम एक अस्सलाम बोल चीज दिया जो बगैर सुने।
बहनों से इतना मजाक तो बनता है। बताओ रिक्शा। तो शुक्र वाली चीज है। असल में हम्म। मेरा इंटरनेट बहुत तंग कर रहा है, इस वजह से मैंने पूछा है। शुक्र वाली जो बात है वो मैंने लाइफ में पहले से भी अप्लाई की हुई थी और मेरी माइंड में हमेशा से ये आयत रही है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करो तो मैं बढ़ा दूंगा। तो ऐसा ही जब है। से हैप्पीनेस सीरीज को फॉलो किया है, इसको मजीद जब लाइफ में ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाई है रिटर्न फॉर्म में, तो वो जब लिखा और उसको एक्नॉलेज किया ना, तो वो और बढ़ती चली गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही है। उसके साथ मुझे जो चैलेंज हुआ है वो ये है कि अपनी डेली जर्नलिंग पे है, और ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में बहुत टाइम से करना चाह रही हूँ, और मुझे लगता है कि एज ए होम स्कूलिंग मदर ये ज़रूरी है। वैसे भी ज़रूरी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि होम स्कूलिंग जब मैं कर रही हूँ तो अपने बच्चों की चीज़ों को कहाँ पर कितना कर चुकी हूँ, कितनी ज़रूरत है, तो यहाँ पर ये मुझे लगता है कि कंपलसरी है और मैं चैलेंज नहीं कहाँ कर है आप? पाती। चैलेंज मुझे लगता है कि माइंड में लेके चलती हूँ चीज़ें, तो वो रेगुलर नहीं रह पाती, और अगर रिटर्न फॉर्म में लेके चलती हूँ तो वो एक फियर सा आ जाता है कि डायरी में मैं बहुत कुछ लिखूंगी तो मेरी डायरी किसी के हाथ लग गई तो फिर वो चीज़ें जो है, फियर है कि मैं लिखूं या नहीं लिखूं, इसी में रह जाती हूँ। आपको इतने सारे कोचेज हैं आपके साथ जो बने हैं, किसी के साथ कोच, यही चीज कोचिंग में सेशन में भी तो हो सकती है। कोच जी बनने से कोचिंग लेने का प्रोसेस शुरू होता है, खत्म नहीं होता, राइट? जी बिल्कुल। यू नो वेरी यू, ये जो बात है ना कि कंसिस्टेंट रहना बहुत सारे लोगों को चैलेंज होता है। मेरी जात के अंदर भी कंसिस्टेंसी नहीं, एज नेचर में मेरी, तो मुझे भी कोई काम करने के लिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए, फिर वो अपने लिए चेक्स और बैलेंसेस बनाने पड़ते हैं। वो फिर मैं अपने कोचेस के साथ बनाता हूँ, अपने मेंटोर्स के साथ बैठ के बनाता हूँ, कब क्या करना है, अच्छा इसमें क्या ठीक कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, राइट? तो वो आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे ये चीज होती जाएगी। आई एम श्योर देयर हैज बीन इम्प्रूवमेंट, बट देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ दैट विल हैपन एज वी मूव फॉरवर्ड। जी सिद्रा, अस्सलाम कुछ वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आवाज आ रही है? नहीं, मैंने वैसे ही जी वालेकुम सर, अस्सलाम असल बोला। में मेरा मसला ही असल में मेरा मसला ये है कि मैं थैंक यू सो मच फॉर द हैप्पीनेस सीरीज। और दूसरा वेरी ये कि वेलकम। मैं कंट्रोल करती हूँ, जैसे अभी फ्रेंड ने, हमारी फेलो ने बात करी कि आप बात करने की कोशिश करते हो लेकिन सामने वाला फिर बात सुन, मतलब उसके अपने सिनेरियोज हैं, वो अपनी जगह पे स्टक है, और ये भी नहीं है कि वो गलत है, लेकिन आप चूंकि अपने आप पे इम्प्रूव कर रहे हो, मैं अपने आप पे इम्प्रूव कर रही हूँ, तो मुझे उस टाइम आता है। मतलब मैं अगर अपनी कंडीशन बताऊं तो मैं कॉन्टिन्यूसली, जब से मेरी शादी हुई है, मैं प्रेगनेंसी में चल रही होती हूँ, तो मुझे अपनी इमोशंस को ट्राई में स्टार्ट करती हूँ कि मैं उनको आराम से अपनी बात समझा सकूं, लेकिन वो उनका वही पॉइंट होता है, लाइक उनका होता है तुम चुप कर जाओ, मतलब उनको शिकायत भी ना करो, उनको चुप कर जाओ बस, तो वो चुप सुन के मेरा सारा टेम्पो, सारा गुस्सा ब्रस्ट आउट हो जाता है। फिर मैं ऑब्वियसली। उसको टैकल करने के लिए फिर क्या होता है, मैं अपनी अम्मी की तरफ आ जाती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे आके भी लगता है कि मैं शायद पंजाबी का एक कहते होते हैं कि अपना मोर्चा, फौजी को अपना मोर्चा नहीं छोड़ना चाहिए, मैं फिर वापस भाग जाती हूँ, इसमें और पंजाबी फिर कहाँ वही की? साइकिल चल रहा होता है नहीं, मैंने उसको फौजी को उर्दू में अपना कर दिया है। मोर्चा नहीं छोड़ना चाहिए में पंजाबी का? हाँ, मैंने उसको उर्दू में कर दिया है, मैं उर्दू में अच्छा, बात कर रही थी। ठीक तो है। मुझे होता है कि शायद मैं अपनी पोजीशन वापस लूज कर दूंगी, मैं फिर वापस चली जाती हूँ, और फिर वही, तो मुझे सिर्फ आपसे ये चाहिए था कि अरे आप, शादी है या आपने कहा कि जंग? अब आप वर्ड्स नहीं, तो देखो पीछे अपने। जंग है ना सर, 6 पीछे नंदे बैठी हुई हैं, वो जंग ही हो जाती है, पीछे हर कोई आपका मोर्चा छीनने में बैठा होता है तुम्हारी नंदे मेरा मोर्चा क्यों छीनेंगी भाई? उनको बोलो दूर रहे मेरे मोर्चे से। सर मेरा मोर्चा, मुझे, अच्छा, अब मुझे समझ सिर्फ ये है कि समझ यहाँ तक आई है कि जिस पहले अपने आप को समझो, बाद में दूसरों को समझना बात की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या कितने साल इसके हो गए हैं लिए सिद्रा? शादी को मुझे अपना शादी को मोर्चा छोड़ना चाहिए शादी को कितने साल हो गए थोड़ी आपके? देर के लिए? सर 6 साल हो गए हैं, और माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं, और अभी भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे माशाल्लाह। इमोशंस रेगुलेट करने में मसला होता है। यार देखो, एक तो ये है कि जो हार्मोनल मामलात हैं वो तो हार्मोनल है ना, वो तो फिर मेडिकल मामला है, राइट? ये अप्स एंड डाउन मेडिकली भी होते हैं। जी यहाँ पे अगेन कम्युनिकेशन बिटवीन योर हस्बैंड एंड योर सेल्फ इज वेरी जी जी इंपॉर्टेंट। ये जो जी चुप कर जो जी आपको सर, बुरा लगता है और उसके बाद लड़ाई हो जाती होगी, है ना? जी जी ये बात बैठ के की है एडल्ट्स की तरह कि भाई ये ना, ये बोलना जो है ना ये बड़ा गलत हो जाता है। इसके बजाय आपका रिलेशनशिप, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है हस्बैंड के साथ? आप लाहौर से हैं? सर बहुत, हर चीज बहुत अच्छी है, मतलब मैं कहती हूँ, वो सिर्फ मुझे ये कहती है कि तुम चुप कर जाओ, तुम बोला ना करो मैं फिर तो ना कहती हूँ कि तो ना बोला अगर आप करो मेरी ना। सुनेंगे नहीं,
अच्छा, उनसे भी ना बोला करो। उनसे भी नहीं, वो कहते मुझे शिकायतें नहीं किया करो, मुझे बोला ना करो। फिर मैं कहाँ पे जाऊं? फिर मैं अगर मैं थक गई हूँ या मैं बच्चों को मेरे अब मतलब मेरा मेजर इशू सिर्फ ये है कि एक तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशनशिप खराब हो रहा है, क्योंकि अब वो उनको है कि बोलो होगा। इसका पैटर्न चल गया है, पहले ये गलती करती है फिर माफी मांगती है, फिर गलती करती है फिर माफी मांगती है। अब वो उन्होंने ना इस चीज पे सही, मुझे ना वो करना शुरू कर दिया तो है। सही है ना, आपके साथ भी हो रहा होगा, आपको भी ऐसा नहीं लगेगा? अपने आप को जरा उनकी जगह और पे दूसरा रखें। मेरी बेटी जो है वो काम नहीं है। मुझे लगता है मेरा टेंट्रम जो मेरे बच्चे हैं वो उनमें आ रहा है, वो उतरे हाइपर दो, हो रहे हैं। तो दोनों मुझे बातें सिर्फ ये है कि मैं लॉजिकली, अपने आप को टाइम कैसे दूं। सिद्रा, ये दोनों बातें लॉजिकली होना बनता है जो आपने सिचुएशन बताई। आपकी सिचुएशन का जी सर। जवाब डॉक्टर जी वफा जी जो बात कह रही थी ना उसमें है। बात करने से पहले सोच लिया करो कि अगर आपके बहन माँ के बारे में, आपकी 6 बहनें हों और उनके बारे में कोई ऐसी बात करे, तो जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं वो अल्फाज आपको कैसे लगेंगे अपने घर वालों के बारे में। ठीक है, जी जी एक अपने आप से ये पूछ लें। दूसरा ये कि ये जी अंदाजा लगा लेना कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए आपकी मैरिज, आपके बच्चे वो इंपॉर्टेंट है, तो नंदें जो बोलती रहे, क्या फर्क पड़ता है, क्यों शिकायत लगानी है? और शौहर को भी फिर यही लगेगा ना कि मैं आता हूँ, जी मैं बाहर भी लड़ रहा हूँ। वही वाली बात जो मैंने की थी कि खैमा तो अपना सुकून का दारुल अमान होना चाहिए ना। जी। वो अगर मैं शुरू नहीं करती, वो मेरी नानी शुरू करती हैं। तो करने मैं दो, एक्सप्लेन आप करती हूँ। वो शुरू कर दें और आप आगे से कुछ ना करो, तो वो अपने आप को अपने साथ बोलती रहेगी क्या? ओके। बताओ मुझे। अगर उसने कोई शिकायत, उसने कोई बात छेड़ी, उसने बोला इसने ऐसा किया, आपके शौहर जी आपको बोलते, आपके शौहर के साथ आपका रिलेशनशिप माशाल्लाह ठीक है, और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम शिकायतें ना लगाया करो, तुम खामोश हो जाएगा, तो खामोश हो जाओ। कब तक बंदा अपने आप से बातें करता ठीक रहेगा? कब है तक अपने आप से लड़ता रहेगा? बताओ मुझे जरा। सर। मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं बोलते, वो चुप हो जाते हैं। मुझे अगर लगता है आप शायद भी, ये सोच रहे अगर हैं। अगर आप भी चुप हो जाओ, बोलना ही, हम्म। इंपॉर्टेंस ही जीरो कर दो अपनी नंदों की, जी जी बोलती रहे जो बोलती है, सानू की फर्क पैंदा है। ये एटीट्यूड लाइफ में आ जाए सही। तो आपको कोई नुकसान होना है? नो सर। ठीक है, कब तक अगर वो बोल करती भी रहे, तो आपके शौहर को भी यही चीज कंफर्म होगी ना कि वही पागल है यार। यस और नो? जी तो फिर क्या, सर, वो क्यों क्यों अंडरस्टैंड इतनी, करना शुरू हो गए हैं। तो मैं वही फिर बात कर रही हूँ कि मैंने अपने आप पे काम करना देखें, शुरू किया है ना, तो वो समझना शुरू हो गए हैं। मैं आपको एक और उनमें बात बताऊं, चेंजेस भी आ रही हैं। मैं आपको एक और बात जी बताऊं। जी जितनी जल्दी आप ये वाला खामोश रहना शुरू कर देंगी ना, जी जितना, जब कोई एक बंदा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है ना, दूसरा बंदा जितना अपना ठंडा बर्ताव रखता है ना, स्वभाव रखता है, जी उतना उतना जल्दी जो दरमियान में शख्स होता है वो रियलाइज जी करता है कौन सही है कौन गलत। जी जी ठीक है, तो खामोश हो जाओ। इंपॉर्टेंस, जो मैंने पहले बात की कि जी सर। सास को इंपॉर्टेंस दोगी तो वो, नंद को इंपॉर्टेंस दोगी तो वो जिंदगी में मूड खराब करेगी, वरना कोई कोई रोड राह चलता बोलता रहे, मूड खराब नहीं होता ना। सर मैं वही बात कर रही हूँ कि अब ये 6 साल लगे हैं मुझे, अब मुझे उस पे 6 माह तो लगेंगे ना, तो मैं ये 6 माह उसी खामोश रहो, खुश जगह रहो, पे रह अपनी के। जिंदगी जियो। और बाकी जो शौहर कह रहे हैं उनकी एडवाइस बड़ी अच्छी है, उनका तरीका, अप्रोच, या जो कह रहा है उसकी वजह से आपको शायद वो बात बुरी लग जाती हो, मगर कर कर तो देखो। हाँ, मुझे लगता है वो मेरी सुनना ही नहीं चाह रहे, वो मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं। मतलब वो मुझे बैक ऑफ करेंगे, परा मरो जाके, मैं आप अपनी आपको आपको आग लगे बस्ती में, अगेन, मैं अपनी मस्ती में। आपने आपने शुरू में बात बता दी ना, आपको ऐसा लगता है। आपको हर दफा हर बात ठीक ही लगी है क्या? जी आपको अभी तक ऐसा लगता था, आपको हर दफा 100% हर बात सही पता चल जाती है क्या? आपकी सोच है ना, गलत हो सकती है। सर, हो सकती है, गलत है। मैं तो फिर मान रही हूँ कि मैं गलत हो जाती हूँ उस टाइम पे आके। उस वक्त भी, अब आपको पता है जब कि वो ऐसे नहीं है, आपका जी रिलेशनशिप अच्छा है, तो यहाँ पे आप अपनी इस सर, सोच को मैं अब ये स्टूपिड कह पूछना चाह सकती रही हैं। हूँ। मेरा सिर्फ ये लास्ट क्वेश्चन ये था कि जी, मैं अपनी मदर की तरफ हूँ, मुझे लेने नहीं आ रहे। मतलब मैं फिर वो स्पेस सेफ प्लेनेट ढूंढने के लिए ना अम्मा की तरफ आ जाती हूँ। मैं अभी भी इधर ही हूँ। तो वो ओके। मुझे कहते हैं कि तुम सुकून करो, जब तुम ठंडी हो जाओ तो आ जाओ। और मैं भी मैं अपनी अभी। बीवी को यही कहता हूँ कि जब थक जाओ या कुछ भी ऐसा हो रहा हो ना, जाके जरा चिल कर लो। जब बच्चों से होता है ना, बच्चों से भी वो माशाल्लाह, बेटी तक तो ठीक है, जब बेटा अब 2.5 साल का, 3 का होने वाला है, वो उसके बाद तो उसकी जो हैप्पी बर्थडे होती है, तो मैं कहता हूँ बहन, बहन तो नहीं कहता है, मैं बोलता हूँ बेगम चली जाए आप, थोड़ा सा जरा रिलैक्स करके आ जाए अम्मी के यहाँ, मेरी तरफ से इट्स ओके। तो सर, पीछे मसले खराब नहीं होते अगर मैं यहाँ पे महीना रहूं? महीना तो ना रहो ना, फिर तो और मसले खराब हो जाएंगे, फिर तो दूसरी का जवाब बन जाएगा शौहर के पास।
फिर मतलब इतना इतना दूर नहीं रहते, बट बीच में कभी ब्रेक लेनी हो तो ब्रेक ले ली। 1.5 महीना किसको ठंडा होने में लगता है गुस्से से? ये तो फिर आपने अपना कर्व या अपना टाइम पीरियड ठीक करना है ना। 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाओ यार। एंड अगेन ऐसे में टॉकिंग टू अ प्रोफेशनल रियली हेल्प, टॉकिंग टू अ कोच, टॉकिंग टू समबडी जो कि बायस्ड ना हो, क्योंकि अपनी अम्मी बहनों को बताएंगे तो वो आपकी साइड ले रही होंगी, उनके घर वालों को बताएंगे तो उनकी साइड ले रहे होंगे, आपने दोस्तों से बात करेंगी तो आपकी साइड लेंगी वो उन तो वो एक न्यूट्रल कोई बंदा होना बड़ा जरूरी है जिससे आप बात कर रहे हैं, राइट? या फिर अगेन यू लर्न दीज टूल्स, यू प्रैक्टिस, यू इम्प्रूव। ठीक। जी हिरा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर। ऐसा है कि मतलब मैंने हैप्पीनेस सीरीज पूरी की है और काफी पॉजिटिव चेंज भी मेरे अंदर आया है, लेकिन हम्म। मुझे एक चीज है जो बहुत ज्यादा तंग करती है, वो यही है कि मतलब आपको एक मुझे इस तरह है कि लोगों ने इस हद तक डिग्रेड किया हुआ है कि अपने आप में ही फिर वो यकीन खुद पर ही ना रहे कि क्या कौन मैं लोग ये हैं कर ये? सकूंगी। कौन लोग हैं ये जिन्होंने आपको डिग्रेड करके रखा हुआ है? इन लॉज, हस्बैंड कभी तो अप्रिशिएट भी कर लेते हैं, लेकिन करने पे आए तो फिर शदीद वाला डिग्रेड भी कर देते ठीक है कि कौन कितने लोग हैं इनकी, अगर आप लिस्ट बनाए तो कितने लोग निकले? हैं। मोस्टली वैसे सिर्फ मेरी सास हैं, मेरे ससुर हैं और हस्बैंड हैं। 3 लोग? 3 लोग हैं जी। ओके। और किस मामले में ये डिग्रेड, मतलब किस डोमेन में, किस एरिया में? प्रोफेशनली कुछ करने पे, पर्सनली कुछ करने पे, क्या किस एरिया में आपको ऐसा लगता है? किसी भी एरिया में मतलब कुछ भी करने लगो ना तो वो इस तरह से थोड़ा सा आपको हो ऐसा जाता क्या करना है जिसमें ये बात आपको परेशान कर रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही? ओके, आई थिंक उनके पास कोई वो बात कर रही है। समिया, तब तक आपकी बात ले लेते हैं, फिर विल कम बैक टू दिस इंशाल्लाह। जी फरीद भाई, मैंने जो शेयर करना था वो ये था कि ना, मुझे एक क्लाइंट आई थी लाइक आफ्टर हम्म। सीसीएच एक फ्री सेशन के लिए। जी। शी वाज रेडी फॉर कोचिंग, लेकिन उसके हस्बैंड विलिंग नहीं हुए कि ये कोचिंग से कुछ नहीं होता ना, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, ठीक हो जाओगी। खैर, बट शी वाज इन कांटेक्ट विद मी। वो कहती है कि मुझे ना आप कुछ गाइड करें, बताएं वो इन लॉज के इश्यूज, सास के नन के। आई शेयर विद हर द हैप्पीनेस सीरीज, तो मैंने उसे एक एपिसोड भेजी, मैंने कहा आपने काम करना है। और मुझे शी वाज सो डेडिकेटेड, माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। इतने अच्छे नोट्स और वो बनाए कि मैं ना फर्स्ट 2 एपिसोड्स के बाद मैं जरा ढीली पड़ गई थी सीसीएच में और ये सारा। तो उसको देख के मुझे बहुत मोटिवेशन आई। और तो मैं बेसिकली यही शेयर करना चाह रही थी कि शी पुश्ड मी हार्ड, शी वोक्ड अप मी। तो ये कि मैं 4 एपिसोड तक तो गई फिर प्रॉपरली, एंड शी इज ऑन द 3rd एपिसोड। तो वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। और माशाल्लाह। वही वाली बात है कि जिसने सीखना होता है ना, जिसके अंदर लगन होती है, ऐसा ही है। वो सिर्फ इस इंतजार में बैठा होता है कि मुझे कुछ भी, वो लाइक शी जस्ट जस्ट टेल मी एनी गुड थिंग दैट आई कैन अडॉप्ट। तो मैं उसे कोई 1-2 बात बताती हूँ जस्ट कैसे ऐसे, तो वो शी इज सो हैप्पी एंड अच्छा यार, हमें अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी कितना अच्छा लग रहा होगा ऐसे लोगों के साथ काम करने में, मजा बिल्कुल बिल्कुल आता है। ऐसे दैट इज ही है। व्हाई आई लव डूइंग व्हाट वी डू। यस अल्हम्दुलिल्लाह। जजाकल्ला समिया। हिरा, आप वापस आ गई हैं? यस सर। जी। मैं ये पूछा था कि कौन सा ऐसा काम है जो आपने करना है जिसमें आपको रोकता है ये मामला? मतलब अगर रोजमर्रा की बात भी देखें ना तो मेरे हस्बैंड ने मेरी मदर इन लॉ को ये बात कह दी हुई थी कि इसकी याददाश्त ही इतनी है, इसका दिमाग ही इतना है, इसको इतना ही पता लगता है। मतलब छोटी छोटी चीजें, जैसे कमरे में से बर्तन लेके जाने हैं बाहर, तो वो अगर एक दफा मैं भूल गई हूँ तो वो बोलने लग जाएंगी। और अच्छा, जैसे बच्चों फिर? का फीडर है, मतलब छोटी छोटी बातें। ठीक है। और इस तरह से कहा जाए कि इसका तो दिमाग ही छोटा है। और उनका ये है कि फिर मेरी सास एक चीज मिल जाए तो फिर वो बात छोड़ती नहीं है जल्दी ना, उन्होंने फिर वो रिपीट करी जानी। तो मैंने ये इस हद तक सुन लिया हुआ है कि अब मुझे मुझे खुद ये लगना शुरू हो गया कि शायद मैं नहीं कर सकती, मैं कुछ अच्छा, कर ही नहीं वो सकती। करना क्या है ये तो बताओ। सिर्फ बच्चों को हैंडल, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी। मैंने 2-3 स्किल्स जो हैं वो अपनी अभी शादी के बाद ही सीखी, कुछ एम्ब्रॉयडरी, क्रोशिया, इस तरह की चीजें ना, माशाल्लाह। जिनमें मुझे गुड। शौक था मेरा। वेरी और गुड। वो मैंने यूट्यूब से वीडियोस देख देख के सीखी। वो जिंदाबाद। भी मतलब मेरा बहुत होता अच्छे। था कि मैं अपने बच्चों के लिए बनाऊं, उसमें भी मेरी सास को इशू होता था कि हम बाहर से ले आएंगे, हमें तुम्हारे बनाए हुए की जरूरत नहीं। इस इस तरह से ना, मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नेगेटिव बात अच्छा, निकल ही आती है। आप 4 लोग साथ रहते हो और आपके बच्चे हैं, राइट? हाँ जी। अच्छा। इन तीनों में से आपके हस्बैंड की क्या पढ़ाई है? ये तीनों डॉक्टर हैं। कौन से डॉक्टर हैं? मेरे मियाँ साहब, मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो यूरोलॉजिस्ट बन रहे हैं, स्पेशलिस्ट अभी बन ठीक रहे है। हैं। ठीक है। पार्ट 2 क्लियर करना है अभी। ठीक है। और मेरी सास जो हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है। मेरे ससुर जो हैं वो जनरल फिजिशियन है। अच्छा, इनमें से साइकाइट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट कौन है?
साइकाइट्रिस्ट नहीं है, यूरोलॉजिस्ट है मेरे मियाँ साहब। यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट? यूरोलॉजिस्ट। हाँ, तो वो बहुत अलग अलग पार्ट्स है ना, मैं जहन की बात कर। हाँ जी। जहन का डॉक्टर कौन है इनमें से? जहन का डॉक्टर कोई भी नहीं है। साइकोलॉजी पढ़ी हुई है किसी ने? कोई मास्टर्स पीएचडी इन साइकोलॉजी है? नहीं, तो फिर मेरा इनका नहीं ख्याल। तो फिर इनमें से कौन क्वालिफाइड है ये डायग्नोसिस देने के लिए कि आपका जहन छोटा? मतलब अगर मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि नहीं नहीं, शादी तो को मैं मैंने मैं मैं सोचा ये था। बोल रहा हूँ कि इनमें से क्वालिफिकेशन किसकी, एक्सपर्ट कौन है जो ये डायग्नोस कर सके? नहीं, कोई भी नहीं है, मुझे नहीं अच्छा। लगता, क्योंकि अच्छा। लेकिन पर वो डॉक्टर हैं तो वो अपने आप को समझते हैं कि वो कुछ हाँ, भी ये किसी को कह सकते हैं। डॉक्टरों ऐसा करते हो तुम लोग हैं? कहाँ है मुझे फौजिया यहाँ तक वफा? लगता नहीं नहीं, नो। क्या क्या हो रहा है ये तुम नॉट लोगों की? एट ऑल। ऐसा कर रहे हो तुम लोग? इनको ये मेरे से ये करेक्ट कर दें। ये नासर आई नासर, कैन आपको यही हेल्प वाली, इट। आपको मेरी यही वाली बात लगी थी ना? देखो, सिर्फ मैं नहीं कह रहा, दुनिया कहती है। मेरे अंदर की स्टार स्टार प्लस स्टार बाहर आ रही है। अच्छा हेरा, मुझे ये बताओ, तो सही इनमें से कोई एक्सपर्ट नहीं है। दूसरी बात मुझे बताया, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या किया हुआ है, आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन? मैंने होमिक से ग्रेजुएट किया हुआ है, वेरी नाइस। होम इकोनॉमिक्स से। ठीक है। और आइंदा आपको जो और डिग्री बिजनेस करना है वो किस चीज का करना था? कि क्रोशे वगैरह का ही? मुझे इन्हीं अपनी स्किल्स में ही, हाँ जी, मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट भी किया था, लेकिन मेरी सास ने वो बंद करवा दिया। मेरे हस्बैंड ने कहा तुम घर के साथ ये चीजें मैनेज नहीं कर सकती, तुम नहीं करो। अरे 3 लोगों में घर क्या मैनेज करना है वैसे? क्या क्या काम होते हैं आपकी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? मतलब मेरी सास का ये पॉइंट ऑफ व्यू था जब वो मुझे ब्याह के इस घर में लेके आई थी, कि बस इसने घर संभालना है। और करो, होम इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट करके डॉक्टरों के यहाँ शादी। अच्छा, सॉरी। बस एक किस्म का अच्छा रिश्ता जो है वो मिल गया था, तो उसमें ठीक है। खैर देखी तो अच्छा, करी ली। हस्बैंड के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप ओवरऑल इसके हस्बैंड अलावा? के साथ ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन जहाँ बात जो है वो जाहिर है वालदा की तरफ जाती है, तो फिर कॉपरेशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है। घर की आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अभी, अगर मैं आपसे पूछूं तो? मैंने सिर्फ मैनेज करना है, क्या मैनेज मतलब करना है? मेड्स हैं, उन्होंने काम करना है और मैंने उनसे काम करवाना है, या ठीक है। बच्चे मैंने संभालने हैं अच्छा, बस। बच्चे कितने हैं? जिसने आना है उसको टाइम पे खाना देना है। बच्चे मेरे 3 हैं। माशाल्लाह, सबसे क्या एज? छोटा मेरा 1.5 साल का है। और बड़े क्या एज है बाकी दोनों की? बड़ी, एक सबसे बड़ी बेटी है 6.5 साल की, ठीक उससे है। छोटी बेटी है 4.5 साल की, और बेटा 1.5 साल का है। वेरी गुड। मुझे ये बताएं कि आप कौन से शहर से हैं? मैं शाहकोट से हूँ। वो कहाँ पे है? फै- सॉरी। फैसलाबाद के पास है। ठीक है। शाहकोट मतलब आधे पौने घंटे की ड्राइव पे है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपके सॉरी, आपकी सास को ये लगता है कि आप हाउस हेल्प को, मेड्स को मैनेज नहीं कर पाएंगी अपने किसी काम के साथ, ऐसा? हाँ जी। अच्छा, आपके हस्बैंड आपके काम के सपोर्ट में नहीं है इसी वजह से? इसी वजह से वो पहले थे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि मतलब नहीं, तुम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हो इन चीजों में, तो ठीक है। फिर तुमने नहीं करना। अच्छा, उन्होंने मुझे जो मगर आपकी कम्युनिकेशन उनके साथ अच्छी है, ऐसा ही है? मेरी, हाँ जी, है अल्हम्दुलिल्लाह है। ठीक है। पहले ये बताएं कि आप ये जो लोगों का बोलना है, इसको सुनी अनसुनी कर सकती हो? पागल मैं हैं बोल रहे हैं। सुनिए करती हूँ, चल रही हूँ, लेकिन ऐसे होता है ना कि आपके अंदर, जैसे हम बच्चों के अंदर चीजें रीइंफोर्स कर रहे होते हैं, उन्हें बार बार बता रहे होते हैं, अरे मैं तो कह रहा मुझे हूँ ऐसे कि लगता है कि बार बार बता बता के वो चीज आप मेरे अंदर जैसे मेरी अडेप्ट हो मेरी गई है कि हाँ वाकई मैं कुछ नहीं कर सकती। द थिंग इज कि मेरा जो सवाल है कि आप वेन एवर समबडी सेइंग समथिंग, इफ यू नो दैट उनकी बात आपको, अच्छा आप मुसलमान है राइट? हाँ जी। आपको रोज लोग 10 दफा कहें कि बहुत सारे खुदा हैं, जी। हम टीवी पे रोज देख रहे होते हैं ना, भगवानों की पूजा, ये वो इधर उधर, हाँ जी। कहीं भी इन्फोर्स होती है वो बात? नहीं। क्योंकि हमें पता है झूठ है। हाँ जी। आपने लाइफ में जो हमने पहला जो स्टेप लिया था कि अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी अचीवमेंट्स लिखें, आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स हैं, लिस्ट है आपके पास? मैंने 5 लिखी थी अचीवमेंट्स, ठीक है। अकम्पलिशमेंट्स 5 लिखी हुई हैं। अब वो जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं वो आप ही ने किए ना? यस और हाँ नो? जी। इसका मतलब है कि आप लिखी आगे भी थी। अकॉम्प्लिश कर सकते हो। हाँ जी। तो फिर किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है, जो कि एक्सपर्ट भी नहीं हो उस एरिया का? देखो, कहीं कहीं ना हस्बैंड इस तरह की बात इसलिए भी बोल देते हैं कि यार इसको बोला ही नहीं करे ना, यही ऐसी, ताकि बोलने वाला बोलना बंद कर दे। ठीक है। मुझे भी कभी भी ऐसा लगता है कि वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी शायद कहते हों, क्योंकि उनकी आदत है, मेरी सास को भी थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इशू है, उनको जब तो गुस्सा फिर आता है तो फिर उन्हें नहीं समझ लग रही होती ना कि वो किसको क्या कह रही हैं,
और तो उन्होंने भाई मुझे अगर बहुत बहुत ज्यादा हार्ड चीजें भी कही हुई हैं। तो फिर अगर कोई किसी के साथ मसला है, आप खुद जानते हो इस बात को, बीमार से बीमार होने पे तो आप नहीं शिकवा कर सकते ना। जी। बोलने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। अपने अंदर से उसकी पावर ले लो तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप मान लो कि यार वो हैं, वो बोलते हैं, बोलते रहे, हमें फर्क नहीं पड़ा, और आपने बोला लोग कर देते हैं, 3 लोगों के बोलने से क्या है यार आपको। अच्छा, अगर आपसे मैं बोलूं कि अपने पूरी सराउंडिंग जितने लोगों से आप जिंदगी में मिली हैं, उनमें से जो आपकी फैमिली है, आप जिस फैमिली से आए हो, आपके घर में जो लोग हैं, उनसे अगर आप पूछोगे तो वो क्या कहेंगे, वो भी ये कहेंगे आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, बल्कि मेरे बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है। उन सब ने मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था और सारा कुछ, जी, अब मुझे ये बताओ, मतलब अप्रिशिएट सपोर्ट करने वाले लोगों की लिस्ट बनाओ तो कितने लोग हैं। काफी है। मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे फैमिली मेंबर्स ने, सब ने बहुत अंदाजा अप्रिशिएट किया था, लगा के बल्कि बताओ सबने कितने लोग होंगे। 10-12 होंगे। 10-12 कम से कम होंगे, राइट। हाँ जी, कम से कम होंगे। अगर इलेक्शन भी कराया जाए कि हिरा काम कर सकती है अच्छा या नहीं कर सकती, तो इस इलेक्शन में कौन सा साइड जीतेगा। अप्रिसिएशन वालों का। तो फिर काम किन 3 लोगों की बातें लेके बैठी थी हो, जिन 3 में से ऐसा रिश्ता ही ऐसा है कि जहां पे ये पार्ट ऑफ द हमारी सोसाइटी में पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप मान लिया गया है। जी। तो पैन मेरी है, कम बैक टू रियलिटी, अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स, और करें। अगर बिजनेस करना है, हस्बैंड को बोले देंगे आप मेरे साथ है ना, मुझे करना है, मैं बैलेंस कर लूंगी, और अगर नहीं है तो हमारे पास इतनी मासियां मासियां, अगर आपको कहीं लगे मैं बैलेंस नहीं कर रही तो आप मुझसे बता दीजिएगा, मैं उसको ठीक करूँ। करो अपना काम यार, टीम बन के करो ना। अकेले अकेले एक दूसरे से लड़के करोगे तो कोई काम नहीं सोल्यूशन निकले। टीम बन के करोगे तो हर चीज में आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जी, राइट। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। डॉक्टर नासिरा शीरीन, ये समझते हो ना तुम लोग कि हम आम आवाम क्या? सिविलियंस कुछ नहीं है। ओह यू गॉड। डॉक्टर पीपल। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। हाँ। मैं बहुत 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 मुझे मजा भी बहुत ज्यादा काम करने पाता है। डॉक्टर, मेरी अपनी बहन डॉक्टर है, और तो ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ डॉक्टर, मैं जनरली एक क्राउड का जो एक वो होता है उसकी बात कर रहा था। तो आप बताएं। माइंडसेट। हाँ। अच्छा, आई नीडेड टू आस्क यू कि मैंने सेकंड एपिसोड तो बड़े उससे देखी थी, लेकिन जो उसमें जर्नलिंग वाला पार्ट था आई कुडंट डू बिकॉज मुझे मेरी मेक एंड ब्रेक स्टेज थी बिकॉज ऑफ सीसीएच। तो आई वाज डूइंग, मैं जो जर्नलिंग उसमें करती थी वो मुझे 4-5 डेज के बाद लगता था कि आई एम नॉट, वो भी मुझसे रिलेट नहीं कर रहा होता था, कुछ चेंजेस थे मेरे अंदर। हर रोज बदल रहे तो थे हम। वेरी या गुड। तो मुझे फिर वो लगा कि इट्स नॉट रेलेवेंट एट राइट नाउ, बट अब जब लोगों की इसमें से थोड़ी सी एसोसिएशन सुनी है तो आई वुड लाइक टू रीडू इट, इंशाल्लाह कंसिडरिंग कि बेहतरीन है। शायद अब स्टेबिलिटी होगी। मैंने पता बताया ना, नेक्स्ट इंशाल्लाह 2 months के अंदर वी विल बी अनाउंसिंग, वी आर एक्चुअली, अनीका इज डिजाइनिंग अ जर्नल, तो जर्नलिंग को आसान करने के नहीं। लिए, तो कस्टमाइज, जिसमें ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड, तो वो इंशाल्लाह अब डिजाइन हो रही है जी, प्रिंट में जाके। वील बी। जर्नलिंग की मैंने एक बुक भी देखी थी जाकर, वो बड़ा अच्छा, उसमें क्वेश्चनिंग भी थी और इस तरह से, जैसे ऐसा ही है। डिफरेंट हम भी पॉइंट्स हम ऑफ भी हम भी आस्किंग करके ना। इसी तरह की एक वो चीज करके अच्छा, कि और जो उसको सिक्योर रखने का जो रिक्सा का क्वेश्चन है वो सिर्फ, वो मुझे भी माइंड में आता है एट टाइम्स कि अगर इतनी अपने माइंड की आप इतनी चीजें लिख दोगे ऑन द पेपर, तो हाउ टू लाइक कीप दैट। बचपन में मेरे पास ताले वाला जर्नल होता था, ग्रोइंग अप व्हेन आई वाज अ टीनेजर ना, तो मेरे पास वो था, उसमें ताला लगता था। आए बेबी, तो वो ताला लगा के ना रखते थे हम, मगर वो ताला ऐसे खुल जाता था। बाद में पता चला मुझे वो सिर्फ एक शशका था। यार देखें, आप जैसे दो तीन चीजें हैं। एक तो वर्किंग विद अ कोच इज आइडियल, दैट इज अ फॉर्म ऑफ, जो आप जर्नल के साथ कर रहे हो तो वो आप कोच के साथ करोगे। दूसरा, एक कहीं पे आपको लगे कि समथिंग इज रियली डीप एंड डार्क, या समथिंग इज समथिंग दैट यू डोंट वांट समबडी टू कम अक्रॉस, राइट इट डाउन, टेक दैट पेज आउट, बर्न दैट पेज। श्रेड कर दें, बर्न कर दें, बट एटलीस्ट गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ पुटिंग इट ऑन पेपर, राइट। ओके, तो थैंक्स। व्हाई नॉट। जी राफिया। सर ये भी एक एनएलपी टूल है, बहुत इफेक्टिव होता है कि अपनी जी थॉट्स जी, ये लिख के मैं आप करता उसको हूँ। बर्न मैं कर करवाता दें। हूँ। मैं इनफैक्ट जब हमारी इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं उसमें हम फायर वॉक, बोर्ड ब्रेकिंग, इस तरह की चीज़ों में ही करते हैं। और मेरे तो माइंड बॉडी सोल के अराउंड मेरा एक प्रोग्राम था, उसमें मैं ये कराता था कि आई वुड एक्चुअली मेक देम राइट ऑल देयर फेयर्स एंड एवरीथिंग डाउन, आई पुट देम इन एन, आई बर्न दैट एनवेलप, और उसके बाद फिर वो पूरी गाइडेड मेडिटेशन की तरह उसको कराया जाता है। सही। तो बिल्कुल ऐसा ही है। जी राफिया या रफिया। अस्सलाम राफिया। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपकी हैप्पीनेस सीरीज जब शुरू की हैं तो अपना तो पता ही नहीं था कि स्ट्रेंथ्स भी कोई होती हैं और हैप्पीनेस भी कोई चीज़ होती है। अपनी हैप्पीनेस पे तो मतलब बात ही नहीं ना होती।
तो इसके अलावा अकम्पलिशमेंट्स पे भी मैं बड़ी कंफ्यूज थी। मैंने तो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाए रखा कि मेरी अकम्पलिशमेंट्स कौन सी हैं। मेरी तो स्टडी के साथ ही शादी हो गई है, मतलब डिग्री भी कोई उस तरह से प्रोफेशनल नहीं थी। ठीक है। तो पेरेंट्स ने कहा जी भाई शादी हो, बाकी काम बाद में है। हालांकि बाद में कुछ भी नहीं होता, नहीं वो नहीं, अगलों के होता है फिर यार। मुंह देखने पड़ते हैं। मेरी बेगम ने अपनी हस्बैंड्स डिग्री के मुंह पूरी की है देखने शादी पड़ते के बाद। हैं। हाँ जी, माशाल्लाह उनको अच्छे हस्बैंड मिले, सपोर्टिव किस्म के, लेकिन बाज का हाँ फिर वो ऐसा तो नहीं है, ना होता। वो तो है। तो सर वो फिर मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं आगे पढूं, को मेरी प्रोफेशनल डिग्री हो, मेरे पास कोई हुनर हो। तो जरूरी नहीं प्रोफेशनल डिग्री, लेकिन फिर भी बंदे को कुछ ना कुछ तरीका तो आ ही जाता है। तो माशाल्लाह से आपकी जो सीरीज थी उसका बहुत ज्यादा सबको फायदा हुआ है। लेकिन जज़ाकल्लाह। एक सर जो मेरे बताएं। साथ इश्यूज है, मैं अपने आप अपनी पर्सनैलिटी को तो नंबर देना ही नहीं चाह रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से जो है ना वो अल्लाहु अकबर। 5 में से 2 मैंने अपने आप को मार्क्स दिए। मैंने कहा चलो इतने दे देती हूँ कि क्या याद करूंगी मैं। तो एंगर इश्यूज भी थे मुझे, मतलब बहुत ज्यादा हम्म। गुस्सा मुझे नहीं आता, लेकिन बच्चे मेरे छोटे हैं तो फिर जंग का समा रहता है हर टाइम। और बच्चे भी आजकल सर ऐसे हैं कि मोबाइल दे दो तो ठीक है, सुकून है, और जैसे ही आप उनसे ले लो वो ऐसा फर्श यार पे आप लेट आप लेट के आप रोते हैं ना। आप नशा लगवा दो किसी को तो फिर उससे नशा लोगे तो वो रोएगा ना। जी सर, मैं लेकिन शुरू से मेरी कोशिश रही है कि ठीक है बच्चों को लेना भी पड़ता है मोबाइल, क्योंकि सब ले रहे होते हैं तो बच्चों को वो होता है कि भाई हम सब ले रहे हैं हम भी लेंगे, कजन्स और आसपास के बच्चे। तो चलो हाँ, थोड़ी और देर बच्चे ठीक है, बच्चों की लेकिन क्या उम्र है मेरे 4 चिल्ड्रन है। एक बड़ा जो है वो 12 इयर्स का है, उसके बाद 8 है एक, और उसके बाद बेटी है वो 3 इयर्स की है, और उसके बाद छोटा बच्चा है वो 2 साल का है। तो माशाल्लाह। मतलब फर्स्ट से लेके लास्ट तक जाना सबका दिल करता है कि हमें मोबाइल दे दें। और जितना बड़ा है बच्चा उतनी ज्यादा जिद भी करता है कि मोबाइल दोगी कि नहीं। और आप जिद मानती हैं या नहीं तो मानती? नहीं मैं नहीं मानती, लेकिन फिर इन लॉज पर जो है ना वो फिर वो फटाफट बड़े जो है वो यार ये हो इनलॉज जाते हैं जो है ना, कि इनका कुछ बच्चा रो रहा इंतजाम है, करना अच्छा रो पड़ेगा। रहा है। ये सब कुछ बस उनको इनलॉज दिल है ना। नरम हो जाता है, कहते हैं नहीं नहीं बच्चे रो रहे हैं, दे दो दे दो, कितनी जालिम माँ है। तो मैंने कहा ये जुल्म नहीं है, ये उनके वो ना, साथ आप जो कर मतलब रहे कि हैं जुल्म तो ये वो है, केयर है। ठीक है। हाँ करना क्या, जी। ये बताओ अब ये अब। लड़ना तो नहीं है ना उनके साथ। तो सर सबसे बड़ा मसला तो मेरा ये है कि मोबाइल जो है ना मेरी अरे जिंदगी कूल का बॉय एक कौन बहुत है? बड़ा मसला है। ठीक मेरे है। बच्चे कहते हैं जी कि हमें जो है वो मेरी एक एक घंटा हम सबकी बारी हो, और फिर मतलब कंटिन्यूअसली एक एक घंटा लें, और फिर नए सिरे से सबकी बारी शुरू हो जाए, यही होता रहे नहीं नहीं, बस। नए सिरे और वाली हम बारी जिंदगी में ना खुश ना। देना। नए सिरे वाली हम्म। एक एक लेकिन घंटा तो नहीं सर, मैं कहती बड़े हूँ कि वालों के लिए हाफ ठीक है। हाफ एन आवर सुबह ले लो, हाफ एन आवर शाम को ले लो, तो आपके लिए काफी है। यूट्यूब पे पाबंदी लगानी पड़ती है क्योंकि सर यूट्यूब पे बच्चे क्रिएटिव कुछ नहीं देखते, तो सब फजूलियात। तो लेकिन खान ना अकेडमी मेरे किड्स लिए ये देखते हैं। कंट्रोल। जी लेकिन नहीं ना देखते बच्चे, मैं कोशिश करती हूँ कि कोई क्रिएटिव, चलो कुछ साइंस कुछ नहीं स्पेस तो कुछ लगाओ ऐसा ना। देख लो। बच्चे बच्चे बच्चों में और आप में, मेरी बेगम से भी यही हो रही थी। मैं कह रहा था पॉ पेट्रोल भी जो है ना, वो भी बहुत हाई इंटेंसिटी, हाई एनर्जी और हाई जी रेट पे है, तो वो भी नहीं देना। मेरे फिर तो इस तरह कुछ कुछ भी नहीं भी नहीं देंगे। सर, मैंने बच्चों के मैंने कुछ भी देखने वाला नहीं आजकल, जब बच्चों को कोई कुछ हाल। नहीं दे जब बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा होता ना, तो फिर वो मान जाते हैं। पेरेंट्स आप हैं, जरा दिल सख्त करना जरूरी है। और ससुराल वालों को भी, इन लॉज को भी कह दें कि देखें बच्चों की तरबियत का मामला है, इसमें प्लीज मुझे करने दें जी मेरे जी, हिसाब मैं से। तो सारा कुछ समझाती हूँ, मतलब बदतमीजी तो आप नहीं कर सकते, चीख चिल्ला तो नहीं नहीं नहीं, सकते। प्यार से कि देखें तो ये मेरी हाँ जी। गुजारिश, ये मेरा, और कहीं पे अगर हो तो फर्म होना, बदतमीजी करने जैसा नहीं है। आप अपनी बात कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे मैं जो है ना वो नहीं, वो करूंगी। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि जी ये ना किया करें, बस ये बच्चों के लिए। तो बाज़ औक़ात ऐसा एंड होता है अगर ना कि मैंने एक बड़े बच्चे को मैं। हो भी तो जी बच्चों के साथ आपने ये करना है कि बच्चों को फिर जो जो बाउंड्रीज हैं वो अपनी सेट कर रही है ना। फॉर एग्जांपल यूट्यूब की भी तो बाउंड्री आपने सेट की, अगर नहीं करती तो आप अभी उसकी भी वो दे रही होती कि नहीं, यूट्यूब तो जी। बच्चों को देखना ही पड़ जाता है। उसी तरह हुँ। बाउंड्री सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आप बच्चों को बता दें कि भाई ये है, ये मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। रोते हो तो रोते रहो। बस मैं तो सर बड़ा दिल सख्त करती हूँ, क्योंकि बच्चों का रोना तो अच्छा। एक रूटीन की चीज़ है, थोड़ा बहुत रोना चल जाता है। जो काम खराब होने हैं वो तो फिर मैं नहीं भुगतने हैं या उन्होंने भुगतने हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला बचाए। वही वही तो बात है ना। सबसे बड़ा मसला ये तो होता है कि मदर इन लॉ कहती हैं जी कि बच्चे को दे दो, रो रहा है इतना ज्यादा, तुम भी कैसी माँ हो, कोई बात नहीं दे दो। तो मैं कहती हूँ कि यार वो ले चुका है, अब उसको दूसरे को देना है, नहीं या नहीं, उसका टाइम खत्म हो गया, अब मैं उसको दोबारा नहीं देना, तो मतलब बड़ी जंग है ये तो। देखें ये वाला मगर ये करना पड़ेगा ना, बच्चों की तरबियत का मामला है। जी। कहीं कहीं और तो फिर स्टॉप हस्बैंड भी स्टैंड ना, लेना है। बाजुकात हस्बैंड भी ना थक के आते हैं ना जब, वो कहते हैं हम्म। यार दे दो, क्या रोना डाला हुआ इन्होंने। तो फिर हमारी अक्सर आपस में भी बहस हो जाती है। वो कहते हैं कि भाई तुम जाना वो बच्चों तो से फिर तो फिर पता नहीं तो फिर बच्चे तब के लिए पसंद तो क्यों फिर नहीं करते। तो फिर तब के लिए रोक के रखा करें जब हस्बैंड आते हैं तो। बस क्या करें, हस्बैंड तो सारा दिन घर नहीं देखो होते, तो चाहे देखो शाम को उन्होंने आना है ना।
तो मामला मामला वही है ना, जी मामला ये है कि यहाँ पे आपको देखना है कि अभी का सुकून इम्पोर्टेंट है या लॉन्ग टर्म बच्चों की तरबियत। बिल्कुल। ठीक है। और वही वाली बात हमारे पास नहीं था ना, ग्रोइंग अप हमारे पास 2 घंटे टीवी आता था, 1 घंटे सुबह पिंक पैंथर आता था पीटीवी पे, वो भी जी एक 5-10 मिनट की एपिसोड आती थी, या कोई रैंडम शो। तो वो हम उसमें भी बड़े हुए हैं ना। अब द थिंग इज, आप बच्चों को जितना जितना ढील दोगी उतनी ढील नहीं। ठीक बस है। सर वो आसपास बच्चे, इतनी आजादी है, मोबाइल हाथ में छोटे छोटे अगेन, बच्चों के पास, पेरेंट्स ने दिए हुआ है, तो रफिया, दूसरे बच्चे ना मुतासिर बहुत होते हैं उनसे। आई थिंक सना का प्रोग्राम है तालीम और तरबिया के नाम से ना। वो अगला हो रहा होगा तो हम शेयर कर देंगे। सना, अगला कब है आपका तालीम और तरबिया? सर दिसंबर में है, अभी रजिस्ट्रेशंस ओपन है। दिसंबर में है रफिया। वो आप कोचेस टेबल पे हो ना? सर आई होप मैंने आप ज्वाइन तो किया हुआ ग्रुप। आई होप जी आप सब कोचेस टेबल विद सीबी पे हो, राइट? तो हाँ जी। उसमें जो है ना, वो सना भी हैं, तो सना से आप मैसेज करके डायरेक्ट डिस्कस कर सकते जी 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 मैंने उनको भी हो। मैसेज किया था, लेकिन मैंने सोचा आप इतना अच्छा आइडिया दे रहे हैं नहीं नहीं, मैं तो मैं आइडिया तो आपसे भी आइडिया जरूर बिल्कुल दूंगा, कहूँ। मगर जी एंड अगेन काफी सारे समीहा पेरेंटिंग कोच हैं, सना पेरेंटिंग कोच हैं यहाँ पे, वफा जी जो है वो पेरेंटिंग पे काम कर रही है, तो यू गॉट पीपल। अब ये मामला जो है ना, क्योंकि हर आपके अगर 4 बच्चे हैं ना, आप चारों को डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ेगा। जी उनका फोन छुड़वाने के लिए उन सबकी कॉम्पिटेंसीज डिफरेंट होंगी, उन सबके इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे, उस हिसाब से उनको आप लगाओगे ना। ऐसा होता है, मेरा जो माशाल्लाह 3 साल का होने वाला है साद, उसको जब अपनी मर्जी का उसको आपने लगा दिया ना किसी काम में, तो उसको टीवी चलता हुआ नहीं चाहिए, छोड़ देगा वो। हाँ जी। ठीक है। तो बच्चों के साथ हम सही से भी कोच मरियम भी हैं, हाँ। और फिर ये भी जी है कि माशाल्लाह अब से कोचेस इंशाल्लाह तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है, मैंने एक भी एडवाइस मांगी है तो मुझे बड़ी बेहतरीन एडवाइसेस मिली हैं, इसमें कोई शक नहीं। कौन कोच है जो और आपको ऊपर से एडवाइस दे रहा है? कौन कोच है ये कौन है? इसको जरा मैं अभी, सॉरी, मुझे आपकी टर्म्स भूल जाती है ना सर, नहीं हम नहीं, भी इन कोच चीजों में कोच नए हैं कोच ना। कोच कोच एडवाइस नहीं देता। कोच आपसे, आपको कोच करता है, आप खुद सोल्यूशन पे पहुंचोगे। आपको अपने हर 4 बच्चों के साथ काम करना, खुद आप कोच को बताओगे कि आपको अपने बच्चों के साथ कैसे काम, राइट? तो यहाँ पे ये है कि सही। वो जो थोड़ी जी सी सर बस इन्वेस्टमेंट हम है, भी सीख रहे हैं, मैं तो। बिल्कुल जी जी राफिया। और दूसरी बात ये है कि अगेन, जो सीसीएच पे आते हैं वो ऑफ कोर्स वो बेनिफिट लेते हैं, या माशाल्लाह जितने कोचेज हैं उन्होंने वो कोर्स किया, और कोर्स से बहुत फायदा होता है। मगर हर किसी के लिए 3-3.25 लाख रुपए देना एक साथ हो सकता है नहीं पॉसिबल हो। जो कोचेज हैं दे चार्ज रीजनेबली वेल, मतलब वो आई थिंक 2,500 से 5,500 के बजट में आप इन ये जो कोचेज हैं इनमें से किसी के साथ भी अपना बात कर सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट करो तो, सही। राइट? और इनकी स्पेशलाइजेशन पेरेंटिंग में, इसलिए मैंने इन सबके नाम लिए कि आप इनमें से किसी के साथ भी काम करोगे तो ये मदर्स हैं जो इन चीजों से गुजर चुकी हैं, और वो इन्हीं में लोगों को हेल्प करती जी हैं। ठीक है। थैंक यू तो सर। इसमें है, एंड अगेन वर्क विथ योर किड्स, हेल्प देम। और मजे की बात है, उनको जब अपनी मर्जी की चीज मिल जाती है तो फिर वो खुद, आप टीवी दे रहोगे वो मना कर देंगे। बस वो सर टीवी हाँ, पे भी तो फिर आप देखते रहते हैं ना बच्चा क्या देख रहा है, लेकिन मोबाइल्स के इश्यूज तो बहुत ही ज्यादा है ना, तो बैलेंस बच्चा क्या मैनेज देख रहा है अगेन। आपको देखने भी नहीं ये देता। ये वाली जो चीज है ना, ये कैसे आप माँ है वो माँ है, बस यहाँ वो पे बच्चे बीइंग द, आजकल। हाँ नहीं, ये अल्लाह ताला ने पूछ लिया कि तरबियत में ये कमी कैसी रही, अभी बोलेंगे बच्चे उन दिनों ऐसे थे, अब बच्चे आजकल ऐसे होते हैं। सवाल होगा भाई, ये जिम्मेदारी है, इसको अपने हिसाब से निपटाना है। और यहाँ पे जहाँ पे लड़ना होता है वहां नहीं लड़ते। ये वो जगह है नहीं जहाँ नहीं खड़े सर, होना है। ये तो कांस्टेंट जंग जंग चलती है ना, कि मदर और बाकी सारी टीम अलग है और मदर टीम अलग है, क्योंकि मैं जो है ना इस अलग जंग के महाज में बजाय, हूँ। अब मसला ये है ना कि आपने टीम को भी तो अपनी तरफ करना है। बात करके देखें, कम्युनिकेशन बेहतर करें, इन चीजों पे एजुकेट, वो एक लंबा प्रोसेस है। अगेन दैट्स व्हाई आई सेड वर्क विद अ कोच। आई थिंक कुछ लोगों की, हाँ, नमाज का भी बिल्कुल टाइम है। आज के लिए फिर अभी हम इजाजत लेते हैं। मेरे लिए बहुत अच्छा था आप लोगों से, जिन लोगों से बात हुई उनसे बात करना। कोचेस के लिए ये मैं बता दूं, मेरे पास जो फॉर्म्स आए हैं उनमें से जो सीसीएच कोचेस हैं उनके लिए एसीटी का हमारा इंशाल्लाह अगस्त में प्रोग्राम है, कोच अमरीन के साथ, 2 दिन का। दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय मी फॉर ऑल ऑफ यू। बाकी लोगों के लिए पेड होगा, कोचेस के लिए भी। बट एमन, वफा, जिनके मेरे पास फॉर्म्स आए हैं, रिक्सा आप लोगों के मेरे पास हैं, तो आप लोगों ने फॉलो किया। जिन्होंने नहीं भी, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी और है कि वो भर दें, जो कोचेस हैं जो यहाँ हैं, नोट कर लिए मैंने। बैच 14 वाले कोचेस हैं, और वो तो आप लोगों के लिए, निदा आपके लिए, वो एसीटी का प्रोग्राम इज, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थेरेपी। उसको किस तरह कोचिंग के साथ इंटीग्रेट करना है, तो दैट इज इंशाल्लाह योर गिव अवे, आप लोगों के लिए स्पॉन्सर्ड है। एक सीट जो है वो सीसीएच की आई विल बी स्पॉन्सरिंग, आई थिंक उसके लिए अनिका ने शीमा का कहा है, तो दैट विल बी फुली स्पॉन्सर्ड। उसके अलावा अगेन मेरे पास जो 8-9 लोग हैं उनके लिए
वर्दा के लिए we've done an additional giveaway which is the couples program. उसके अलावा आई थिंक दैट्स द गिवअवेज जो हमने कमिट किए थे। तो एक सीसीएच की सीट थी वो मैंने बता दी है, कोचेस के लिए जो है वो मैंने बता दिया है। उसके अलावा जिन लोगों ने फॉलो किया है उनके लिए जो नॉन कोचेस हैं क्या किया जाए, लेट्स सी। मैक्सिमम हम अभी तक सना 20% दे रहे थे ना सीसीएच पे। पहले ये बताएं जो नॉन कोचेस हैं उनमें से सीसीएच पे किस किस का आने का इरादा वैसे है, फिर चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं। आई थिंक रबिया हैं बट वो अभी है नहीं, तो रबिया ने कहा उनका इरादा है। अरवा आपका है? सर मेरा है इरादा, ठीक है, रबिया मैंने आपका मैसेज इरादा किया है, अरवा का है, और कौन है? कौन है? बस 2 लोग हैं, ठीक है। तो शीमा को हम पूरा स्पॉन्सर कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि अगर इस सीसीएच जो आने वाला है आप उसके लिए व्हाट आई विल डू फॉर द बोथ ऑफ यू, एक रबिया का और दूसरा कौन था, मैं नाम लिख लूँ, नोट कर लूँ। अरवा था अरवा, ओके। नाम। So let me just also write this down here. Arva and Rabia. अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों के लिए I'll make a कितना करें सना? This is something we haven't offered in an air now. But ये दोनों राब्ते में है मेरे, इन दोनों के लिए सीसीएच बेहतर होगा। बेहतर तो होगा। मैं सोच रहा हूँ कि गिव अवे के लिए क्या ऑफर किया जाए। 30% आप पे वर्किंग करके बता दीजिएगा, फिर 30% पे पर्सनल कितना पे बनता भी नहीं, अभी बता देख सकते लेते हैं। 30% पे कितना बनता है। हम 30% दे नहीं रहे किसी को वैसे, जस्ट बाय द वे 320। आवाज नहीं। तो अच्छा आप लोगों ने करना है तो वी कैन डू सना 220 पे, अगर ये लोग कंफर्म होते हैं। एंड दिस इज जस्ट फॉर द 2 ऑफ देम एज अ गिव अवे। तो इसमें ये होगा कि तकरीबन 1 लाख रुपए हमारी तरफ से स्पॉन्सर्ड हो जाएंगे। कूल। जो कोचेज हैं उनका तो वैसे ही अच्छा है बिकॉज दैट्स आई थिंक विल बी चार्जिंग एटलीस्ट 25K फॉर अमरीन्स प्रोग्राम, तो वो आप लोगों के लिए है। एमन आप मुझे प्लीज टीटीटी के लिए मुझसे बात करें और सुकून से कोई आधा घंटा निकाल के बात करें ताकि हम आपको उसका सोल्यूशन निकालें। कूल गाइस, एवरीबॉडी हैप्पी विद द हैप्पीनेस इज इट हैज बीन रियली Yes, गुड sir. कनेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। कोचेस टेबल पे हम इस बात को कंटिन्यू रखते हैं। आगे और कंटेंट के लिए एनीथिंग यूड लाइक अस टू टॉक अबाउट लेट अस नो ग्रुप पे ही, तो फिर कंटेंट उस हिसाब से बताएंगे। एक चीज जिसकी रिक्वेस्ट आई है वो ये था कि मेल्स मेंटल हेल्थ पे काम किया जाए, मगर मैंने अक्रॉस द बोर्ड आज भी देख लें मर्द हजरात बात करने आते नहीं है, तो अगर आएंगे तो दैट इज आल्सो समथिंग आई एम ओपन टू इंशाल्लाह। सर मेरा भी यही क्वेश्चन था कि सारे सारे मेल्स इतने हैप्पी हैं कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ी हैप्पीनेस सीरीज की। यार मेल्स को सिखाया जो जाता है ना, मेल्स ने हैप्पीनेस सीरीज दी भी होगी तो मेल्स को वो बचपन से प्रिपेयर किया जाता है। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द थोड़ी रहता है, लड़की बन गए हो, सेंसिटिव हो रहे हो, क्या लड़कियों वाली बातें कर रहा है। और तो ये जो हम बात कर रहे थे ना कि खुद से कनेक्शन, और औरतों का तो फिर भी किसी लेवल पे होता है, मर्दों का बिल्कुल ही काट दिया जाता है, राइट? तो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहता है तो इस सैटरडे को वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है जो मैंने वर्दा को भी बताई। कपल्स के साथ मेल्स का सेशन हो रहा होगा, उसमें मैं भी हूँगा, मैं अली भाई के साथ हूँगा, अली भाई इज टेकिंग दैट फॉरवर्ड। तो 6 सेशन मर्दों के एक साइड पे होंगे, खवातीन की दूसरी साइड पे, और उसके बाद मतलब 6 में से 3-4 सेशन इंडिविजुअली होंगे और फिर कुछ सेशन मियाँ बीवी साथ में। तो ये जो बाउंड्री सेट करना, कम्युनिकेशन करना, ये जो चैलेंजेस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं क्योंकि मियाँ बीवी एक टीम में नहीं है, उसके लिए वो प्रोग्राम है। और एक और चलें गिव अवे में ऐड कर लेता हूँ, वो वैसे 70,000 फॉर कपल्स है बट हमने एक डिस्काउंट ऑफर किया था 50,000 फॉर 2 पीपल। तो आप में से जो लोग हैं जो कपल्स लेने को राजी हैं, आई कैन गारंटी इट विल गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इंशाल्लाह। और अगर उसमें अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो मुझसे पर्सनली बात कर ले, मैं देख लूंगा इफ आई कैन डू समथिंग फॉर। ठीक हो गया? तो वो फहद मुस्तफा का ले जाओ ले जाओ सब ले जाओ सब ले जाओ सब ले जाओ। ठीक है, ख्याल रखें सर अपना। सर अमरीन वाला मैम, अमरीन वाला जो है कोच अमरीन का जो है वो एक बार रिटन फॉर्म में भेज दीजिएगा रिटर्न ताकि फॉर्म सही से क्या खुश क्या? हुआ जा सके। नहीं कोई, मैं ये प्रोसेस नहीं करता। मैंने नाम नोटिस हमें सब नोट कर लिया आप लोगों के। मतलब हमें वो एग्जैक्टली जब प्रोग्राम होगा सर तो आप प्रोग्राम का email सर्टिफिकेट भी पे होगा, कर वो देगा। भी जाएगा। नहीं मैं टीम को थैंक यू इसका सर, में थैंक यू लगा वेरी दूंगा। मच। ख्याल रखें अपना। थैंक यू ओके, वेरी मच। जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह वंडरफुल हाफिज। जज़ाकल्लाह सेशन। सर, बहुत अल्लाह बहुत अच्छा हाफिज। सेशन था, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।